बहुत बहुत सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए मैं दीप प्रज्वलित के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे वरिष्ठ सदस्य निर्मलेश भाई साहब और विनय भाई। कृपया आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर सुधीर भाई शाह, हमारे प्रेरणा स्रोत और इन कार्यक्रम की शुरुआत कराने वाले और शुरू से साथ और सब कुछ सिलेक्शन कमेटी में रहने वाले डॉक्टर अनिरुद्ध आप्टे साहब, जिनकी प्रेरणा और जिनके प्रयासों से ये सेमिनार कंटिन्यू हो रहा है। को मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा एंड गुड मॉर्निंग। जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद के ये 40वें सेमिनार में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप संडे के दिन अपना कीमती समय निकाल के आए। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि बड़ी रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे आप आज डॉक्टर सुधीर शाह बात करेंगे। आपका यहाँ आना लाभदायक रहेगा, ये मैं गारंटी करता हूँ। मैं मेरे कलीग श्रीकांत जी मुंद्रा, निर्मलेश जी आर्या, अतुल बांगड़ और एंटायर सपोर्ट टीम का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ अग्रसेन भवन का एंटायर स्टाफ, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसके कारण हम ये सेमिनार करते आए हैं और आगे करते ही रहेंगे। हम पिछले कुछ सालों से 8 से 9 साल हमने भाई जी भिक्खम चंद जी का सत्संग इसी हॉल में यहीं किया। उनको करीब 12-13 घंटे का एक सेशन होता था, 1.5 घंटे इंटू 8-9 दिन। और उसका सार जो 8-9 दिन का जो था, उनका सार वो बताते थे कि मनुष्य जीवन जो ये मिला है, ये प्रसन्न रहने के लिए मिला है और वही सबसे उच्च स्तर है मनुष्य जहां पहुंच जाता है। उसी टॉपिक को आज डॉक्टर सुधीर सिर्फ 70-75 मिनट में कवर करेंगे, जो हम 8 से 9 दिन में सुन पाते थे। एक दिन श्रीकांत जी का सुबह सुबह फोन आया, मुझे बोला कि भाई एक क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर नहीं समझ पा रहा हूं, मुझे बताओ। मैं बोला क्या? बोला मुर्गी पहले आई इस दुनिया में या अंडा पहले आया? मैं बोला ये तो साइंस कम्युनिटी आज तक क्रैक नहीं कर पाई है, इसका उत्तर तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो क्या हमें सफलता पहले मिलेगी और खुशी बाद में, या खुशी पहले मिलेगी सफलता, या हमारी रिलेशनशिप अच्छी होगी और फिर हमें खुशी मिलेगी, या हम खुशी रहेंगे तो हमारी रिलेशनशिप अच्छी होगी? ये तो मुर्गी अंडे वाला ही क्वेश्चन है और ये आप खुद डॉक्टर सुधीर शाह ही आपको बता पाएंगे इसका आंसर। इसका आंसर तो मेरे पास नहीं है। हमारे शास्त्रों में सिखंद पुराण में लिखा हुआ है कि मनुष्य पूरी दुनिया में 84 लाख योनि है, उसमें से एक जो मनुष्य योनि है वो सबसे उच्च इसलिए मानी जाती है। ऐसा है क्योंकि मनुष्य जिस तरीके से इमोशंस एंड फीलिंग्स को महसूस कर सकता है वह और कोई नहीं कर सकता। वह स्वतंत्र है, खुश रहे या निराश रहे, ऐसा अद्भुत स्थान हमें प्रभु ने दिया है। हरदम खुश रहने के लिए हमें क्या करना है वही आज बताया जाएगा। मैं एक बुक का आपसे रेकमेंड करता हूं, हेक्टर गार्सिया की लिखी हुई ये बुक, इसका नाम है इचिगो इची। ये एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। तो खुशी भी प्रेजेंट मोमेंट में ही है। कल जो चली गई या कल जो आएगा पास्ट या फ्यूचर में नहीं है। और आप देख सकते हैं कि जापान एज अ नेशन लॉन्जिविटी में कहां है, क्योंकि उनकी लाइफ में प्रोबेबली ये जो पॉइंट है ये ज्यादा वो लोग मतलब है। मतलब डॉक्टर सुधीर शाह साहब एक न्यूरो फिजिशियन है। वो ब्रेन के स्ट्रक्चर और मेक उनसे अच्छा और कौन जानेगा। वह ब्रेन के एक हार्डवेयर इंजीनियर है। हमारी ब्रेन जो फंक्शन करती है वो 2 टाइप से उसमें होते हैं, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री तो अपने आप चलता है, लेकिन वॉलेंट्री की स्वतंत्रता हमें दी गई है। इस बारे में आज ऊर्जा और लाइट डालेंगे
डॉक्टर सुधीर शाह साहब, आमतौर पर ये टॉपिक रिलीजियस गुरु या मोटिवेशनल स्पीकर एड्रेस करते हैं, बट आज हमारा सौभाग्य है ये इसका एक सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट के माध्यम से हम सुनेंगे। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है, ये एक साइंटिफिक प्रूवन एविडेंस है, जिस रूप में आज शेयर करेंगे डॉक्टर साहब अपने साथ। इजंट इट अमेजिंग? ब्रीफली मैं आज के स्पीकर डॉक्टर सुधीर शाह साहब का शॉर्ट बायोडाटा डिस्कस करूंगा। प्रोफेसर सुधीर शाह इज सीनियर न्यूरो कंसल्टेंट है अहमदाबाद गुजरात में। आप प्रोफेसर है हेड एंड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एट NHL म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज एंड SBP IMSR। आप डायरेक्टर है न्यूरो साइंसेस के स्टर्लिंग हॉस्पिटल में। आप ऑनररी न्यूरोलॉजिस्ट है गवर्नर ऑफ गुजरात के। आपने MD 1984 में अहमदाबाद से की, DM 1990 में मुंबई से की। आपने अपनी प्रैक्टिस चालू की फिर NHL MMC में। फिर आपने क्लिनिकल फेलोशिप की ह्यूस्टन में 1996 में स्ट्रोक में, 1998 में क्वीन स्क्वायर लंदन में आपने मूवमेंट डिसऑर्डर पे फेलोशिप की। आपको पद्मश्री से ऑनर किया गया है बाय ऑनरेबल स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाए सब लोग स्टैंडिंग ओवेशन। दो 2016 में आपको पद्मश्री दिया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 2018 में आपको प्रेस्टिजियस अवार्ड BC रॉय अवार्ड एमिनेंट मेडिकल टीचर के लिए दिया गया। आप अवार्डेड थे फियान ऑनरेबल फेलो ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी से। 2022 में आपको प्रेस्टिजियस रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन लंदन ने FRCP से सम्मानित किया। और फरवरी 2022 में आपको फैन फेलो ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूरोलॉजी से सम्मान किया गया। आप एक मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी है, टीचर, राइटर, म्यूजिशियन, ऑरेटर, वेल रेड स्कॉलर, प्रोलिफिक स्पीकर, साइंटिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, ओकल्टिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर एंड रिसर्च ऑन फास्टिंग एंड मेडिटेशन आपका इंटरनेशनली रिनाउंड है। आपने यूरोप और अमेरिका में काफी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में फीचर किया है। आप BBC डिस्कवरी CNBC में मल्टीपल इंटरव्यू दे चुके हैं। आप ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन रहे हैं नेशनल न्यूरोलॉजी कॉन्फ्रेंस का 2015 दिल्ली में। आपने काफी कीनोट स्पीचेस की है US से, UK और दूसरे देशों में। आप एक रिप्यूट नेशनली रिप्यूटेड न्यूरोलॉजिस्ट है। आपने सेवरल पेपर, पब्लिकेशंस एंड बुक चैप्टर्स लिखे हैं। आप विनर ऑफ सेवरल लोकल, नेशनल, प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड है। आपने 4 बुक लिखी है जो 70,000 से ऊपर बिक चुकी है। आपको UN ने अवार्ड किया डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एंड फ्यूचर मेडिसिन अलॉन्ग विथ सेवरल अदर अवार्ड्स। और आपको टॉर्च बेयर ऑफ मेडिसिन ऑफ इंडिया अवार्ड दिया टाइम्स ऑफ इंडिया ने। गौरव रत्न अवार्ड भी मिला आपको। 5 जून 2022 में आपको मोस्ट प्रेस्टिजियस भारत गौरव सेनेट ऑफ फ्रांस ने दिया। आपकी एक खुद की लाइब्रेरी है जिसमें 10,000 से ऊपर बुक है, फिलॉसफी में, रिलीजन में, एथिक्स में, कल्चर में। आप ब्लेस्ड है, आपने सेल्फलेस मेडिकल सर्विसेज दी है 5,000 सेंट्स को फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन। आप जेनरसली डोनेट करते हैं पुअर एंड नीडी को, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स एंड पुअर पेशेंट्स। सर, this is Dr. Sudhir Shah for you. वाह।
एक स्मॉल लाइन से मैं कंक्लूड करूंगा। हैप्पीनेस इज फ्री बट प्राइसलेस। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर आपटे को 1 मिनट के लिए शॉर्ट में सेमिनार की इम्पोर्टेंस बताएं। बहुत हर बार सेमिनार में कुछ नए लोग जुड़े रहते हैं। इसी बीच में मैं ललित जी अग्रवाल और कृष्ण गोपाल जी मुंद्रा से निवेदन करूंगा डॉक्टर सुधीर साय का पुष्पगुच्छ से सम्मानित करें। डॉक्टर सुधीर साय का कृष्ण गोपाल जी मुंद्रा और ललित भाई अग्रवाल आप वेलकम करें। साथ में मोमेंटो के लिए मैं निर्मलेश भाई साहब आरसे की जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद का एक मोमेंटो प्रदान करें। विनय भाई की पुस्तकों के लिए मैं डॉक्टर अनिरुद्ध आपटे के फादर मुकुंद जी आपटे और गजानन जी मालपानी से निवेदन करूंगा कृपया उनका मोमेंटो दे के सम्मान करें। और विशेष रूप से एक विनय भाई आज के टॉपिक के ऊपर एक और पुस्तक लाए हैं तो वो मैं विनय भाई से निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब सम्मान करें। पिछले सेमिनार की डॉक्टर मुकेश जी पारस सर की पेन ड्राइव वो कॉस्ट पे अवेलेबल है। जिन भाइयों को जिनको चाहिए वो पीछे अवेलेबल है, कर सकते हैं। और हमारे अगले सेमिनार की डेट 13 अप्रैल। भाइयों बहनों माताओं, ये 3 या 4 महीने में एक सेमिनार होता है। 1 से सवा घंटा आपको अपने लिए निकालना, अपने परिवार के लिए। आज विनय भाई श्रीकांत भाई को परिवार के सेमिनार की जरूरत नहीं है, निमलेश भाई साहब को जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए सेमिनार हो रहे हैं। ऑफलाइन सेमिनार ये सिर्फ आपके और आपके परिवार के लिए। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो पहले 2012 के सेमिनार से लेके आज तक उपस्थित है। मारू जी हैं, सुशील जी नांगलिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कृपया ये आपका अपना सेमिनार है। अगली जून और बहुत ही सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं डॉक्टर कमलेश दबे जो अपने आप में एक अथॉरिटी हैं, उनका सेमिनार है 13 अप्रैल को, नोट कर ले वे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अभी तक जो कंसेप्ट हमारा चल रहा था, हम डिसीज़ और या सिस्टम वाइज चल रहे थे। हार्ट का सेमिनार किया, न्यूरोलॉजी का सेमिनार किया, गैस्ट्रो का सेमिनार किया, एंड now we have decided on a holistic lifestyle series of seminars. पहला सेमिनार डॉक्टर मुकेश पाराशर का था. He was more on the physical aspects of how to lead a good physical life with holistic. And today is something very unusual and unique. हर आदमी खुश रहना चाहता है, and how to pursue that happiness. Pursuit of happiness is something which is a very different पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ. सो हमको खुश रहना हमारे जीवन का उद्देश्य है. तो उस कड़ी में ये दूसरा सेमिनार है. तीसरा डॉक्टर कमलेश दवे का होगा. इट विल स्टिल बी डिफरेंट. सो आवर कंसेप्ट हैज़ बीन फ्रॉम फिजिकल ऑर्गन बेस्ड seminars, preventive seminars, to a holistic approach in life. So we are gradually graduating to that. Over to Sudhir bhai. Please welcome sir. और 1 मिनट लिए निर्वेद भाई साहब जो मेरे गुरु भी हैं, प्रेरणा स्रोत और हमारे वरिष्ठ सदस्य, प्लीज. सूर्यपुत्री ताप्ती नदी के तट पर बसे सूरत शहर के इस पावन स्थल में उपस्थित सम्मानीय भाइयों और बहनों, पद्म श्री अलंकरण से सम्मानित आज के हमारे अतिथि वक्ता डॉक्टर सुधीर शाह, मेरी टीम के सभी सदस्यगण, आप सब लोग सूरत शहर में रहते हैं. पूरे सूरत शहर में 25-30 हजार दुकानें निश्चित रूप से होंगी जो अलग अलग तरह का सामान बेचती हैं. आज तक आपने सुना किसी दुकान पे ये बोर्ड लगा हो कि खुशी यहां पे मिलती है? नहीं. सुना हो तो बताओ. नहीं. हम किसी भी कीमत पे उसको लेना चाहेंगे, नहीं मिलती है. आप एक अच्छे दुकानदार बन के कहीं खुशी की दुकान खोल लीजिए तो कितनी कितनी चलेगी आपकी, इसका कोई अंदाजा नहीं है. आज वो खुशी लेकर के डॉक्टर सुधीर साहब हमारे बीच में आए हैं, हमें इनको सुनना है. स्थिति लगभग ये है कि कस्तूरी जो है वो मर्ग की नाभि के अंदर होती है, हिरणी की नाभि के अंदर होती है, मगर हम उसको समझ नहीं पाते हैं. वो समझाने के लिए डॉक्टर सुधीर साहब यहाँ पे आए हैं. मैं डॉक्टर सुधीर साहब को सादर आमंत्रित करता हूं. आप बहुत ध्यान से, बहुत शांति के साथ उनको सुने. धन्यवाद.
डॉक्टर सुधीर जी शाह पधारे हैं। जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ हमारे अगले सेमिनार की डेट नोट कर लें और पीछे काउंटर पर भी अपना नाम नंबर लिखा सकते हैं। और पिछले डॉक्टर मुकेश जी पारासर की डीवीडी उपलब्ध है, जिन भाइयों को बहनों को चाहिए वो हैं। डॉक्टर मुकेश जैन की भी हम लोगों ने डॉक्टर अजय जी जैन की भी हमने पहले वेबसाइट उपलब्ध कराई थी, वो भी आए पधारे, आप सबका सम्मान है। और डॉक्टर सुधीर जी शाह। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। महर्षि याज्ञवल्क्य उन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद, सबसे पहले जो कुछ उपनिषद लिखे गए उसमें बृहदारण्यक उपनिषद था। उसकी पहली लाइन मंगलाचरण, उसमें वो सुख की बात करते, सर्वे सुखिनः सन्तु। सुख ऐसी संज्ञा है, ऐसा विषय है कि मानव जात के अस्तित्व से लेके आज तक और आज से मानव जात के अंत तक यही खोज चालू रहने वाली है। और इसमें कहाँ क्या गड़बड़ होती है और कैसे सुधारनी चाहिए, उसके ऊपर मेरा छोटा सा प्रयास है। मेरी नासमझ को आप नज़रअंदाज करना। सर्वप्रथम आई वांट टू थैंक मिस्टर मुंद्रा जी, निर्मलेश जी, विनय जी, मेरे अजीज़ दोस्त डॉक्टर आप्टे, जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत मैं आपके सामने इस संडे को अहमदाबाद से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और मुझे भी बहुत सुख मिल रहा है, सुकून मिल रहा है आप सबको इतनी बड़ी संख्या में देख के। थैंक यू वेरी मच। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना 2012 से लेके 12 साल में इतना ज्ञान प्राप्त किया है कि मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है। आप सब ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं। और जब मैं निर्मलेश जी को और विनय जी को सुन रहा था तो मुझे लगा कि मेरा यहाँ आना क्या ज़रूरी था। इतना बढ़िया बोलते हैं, एक वाक्य में उन्होंने बता दिया। खैर, मुझे बुलाया ही गया है तो मैं अपना काम तो ज़रूर करूँगा। यहाँ बहुत से ऐसे महानुभाव हैं जिनको मैं बहुत करीबी से जानता हूँ। दादाजी मतलब आप्टे जी के फादर, मुद्रा जी के फादर, गेमावत जी, डॉक्टर जीतू भाई, डॉक्टर कौशिक भाई, सब लोग मेरे बहुत ही पुराने परिचित हैं। और उनके तो नाम मैं भूल गया हूँ, पर उनको अच्छी तरह से भली भांति जानता हूँ। तो उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। मुझे स्टेशन से लेके यहाँ तक लाने में मुद्रा जी के परिवार ने, भाइयों ने, सब ने बहुत ही मेहनत करी है। और मैं आप्टे के वहाँ ठहरा हूँ, मेरा वो छोटा भाई जैसा है, जैसे जीतू भाई बड़े भाई है, वो छोटा भाई है। तो इन सब का मैं कदर करता हूँ। नाउ कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक प्रश्न किया कि पहले मुर्गी या पहले अंडा। इसका जवाब शायद ये वीडियो दे सकता है। आवाज़ करो, आवाज़ बढ़ाइए भैया। We were actually 18% less depressed than क्या हुआ? we were actually 18% less depressed than we are now. We've been taught that hard work equals success, which equals happiness, right? Wrong. Research
Research proves happiness is actually a precursor to success. तो मुर्गी पहले है, अंडा पहले नहीं है. Did you know? Neuroscience proves that we are hardwired to perform at our best when we are happy. Studies show that happy, positive, optimistic people earn higher incomes, set and achieve more aggressive goals, experience less stress, remain calm in high-pressure situations, are more energetic, recover from illness faster, and live longer. Happiness is serious business. When we engage in positive, real-life relationships, our bodies release chemicals that actually help reduce anxiety and increase concentration and focus. How you feel and your attitude toward life all stem from your thoughts, actions, and where you focus your time and energy. Yet we're constantly surrounded by negativity. If we want things to change, we have to create the change. And we start by choosing positivity and happiness. Just imagine the possibilities if there were more happy and positive people in this world. A world with more peace, optimism, and compassion is possible. Like a pebble thrown into a pond, it only takes one to create the ripple of happiness. Happiness is so contagious and infectious that one positive person can spread happiness to more than 1,000 people. That means all it takes. एक हैप्पी आदमी 1000 लोगों में हैप्पीनेस स्प्रेड कर सकता है. हैप्पीनेस इज इन्फेक्टिव. इट इज फ्री, बट एज मुंद्रा जी सेड, इट इज प्राइसलेस. सो हमें ये डिसाइड करना है कि आर वी दैट वन पर्सन हु कैन अफेक्ट द होल सोसाइटी. Are we chasing success or happiness? Happiness से success तो ऑटोमेटिकली मिलती है, पर अगर आप सक्सेस के पीछे भागोगे तो हैप्पीनेस मिले वो जरूरी नहीं है. ठीक है. हैप्पीनेस इज बोल्ड, करेजियस, ऑडेशियस, चैलेंजिंग. ठीक है. ओके. सो पहले तो कुछ कंसेप्चुअल डिफरेंस है हमारी समझ में, सोच में क्या गड़बड़ है वो पहले हम क्लैरिफाई करेंगे. पहली बात हमने ये करी कि सक्सेस इज़ नॉट द क्राइटेरिया. हमें सुख की, सच्चे सुख की खोज करनी है तो सक्सेस को बाजू पर रख के फोकस ऑन हैप्पीनेस एंड आउटकम ऑफ हैप्पीनेस. मैं थोड़ा डिस्क्लेमर करना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा परफेक्ट आदमी नहीं है. हम में से, कॉमन मैन में से, अवतारों की बात नहीं करता हूँ मैं, हम में से कोई ऐसा नहीं है कि जो कह सके कि भाई मैं हरदम सुख में हूँ, हैप्पी हूँ. वी आर ऑल स्टूडेंट्स. मैं यहाँ स्टेज पे आके बोल रहा हूँ, हैप्पीनेस पे स्पीच दे रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि मैं always I remain in happy state. But yes, by more and more practice और इसी चीज़ को घूंटने से day by day I achieve some higher and higher level of happiness. So आपके साथ भी ऐसा हो सकता है. It is easy to preach, but not very difficult to practice. सब लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं. वो हाइपोथेटिकल नहीं है. वो बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, डॉक्टर साहब आप कहते, लेकिन वो तो सुख की बात तो हाइपोथेटिकल है, वो हो ही नहीं सकता, ये दुनिया में कहाँ से लाए, स्ट्रेस है, ये है, वो है. ऐसा नहीं है. हमारी सोच बदलने की ज़रूरत है, हमारा एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है. दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि हैप्पीनेस की डेफिनेशन हर एक व्यक्ति की अलग है. कोई किसके लिए हैप्पीनेस क्या है, किसके लिए क्या है, अलग अलग है. वो हम देखेंगे. ऑल्सो आज मैं सुखी हूँ, कल मैं सुख में न हूँ, ऐसा भी हो सकता है. वो बहुत डायनेमिक चीज़ है. पर महत्व की बात है कि ये कोई चेस करने वाली बात नहीं है, ये डेस्टिनेशन नहीं है. हमारी लाइफ की पूरी जर्नी हैप्पीनेस की बना देनी चाहिए. कोई भी डेस्टिनेशन में जाओ, यहाँ से कहीं भी जाओ, पूरी जर्नी आपको हैप्पीनेस की होनी चाहिए. और ये डायलॉग हमें आज शुरू करना है, वरना आधी पौनी जिंदगी निकल गई, हमने सच क्या है पाया नहीं.
भगवान बुद्ध ने वैदिक साइंस में और जैनिज्म में बहुत जगह पे ये 4 बातें अलग अलग संज्ञा से बताई गई है, लेकिन भगवान बुद्ध के ये जो 4 आर्य सत्य है बहुत फेमस हुए हैं। भगवान ने निर्वाण के पहले और बोधि प्राप्त करने के पश्चात एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने बोला कि संसार में दुख तो है, दुख है कोई मना नहीं कर सकता, सब जगह दुख है, दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। बट देन ही सेड कि जो दुख है तो उसका कारण भी होना चाहिए, उसको दूसरा आर्य सत्य कहते हैं। इफ देयर इज अ थिंग देयर हैज टू बी अ कॉज। देन ही सेड कि जो कॉज है तो उसका कोई उपाय भी होना चाहिए, सो दैट देयर इज अ वे एंड इफ़ यू फॉलो द पाथ तो आपको निर्वाण, सुख, मोक्ष जो भी कह सकते हैं, आप परम ब्लिस मिल सकता है। और यही बात की आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारा दुख है, सत्य है, हर एक जन कोई ना कोई दुख से पीड़ित है। कोई आदमी मुझे सुखी नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ मिला है, किसी को कुछ नहीं मिला है, उसमें उलझा रहता है। बट देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, बट देयर इज़ अ कॉज एंड वी हैव टू फिक्स इट अप। देखिए, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। पेन तो है लेकिन उसमें दुख में सफ़र करना कि नहीं वो अपने हाथ में है, और वो हम अगर कला सीख जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैं आपको सबको एक प्रश्न करता हूँ, आप अटेंशन दे। डू यू वांट टू बी हैप्पी? कितने? सब लोग हाथ ऊंचा करो। ओ सबको। देन भी अगर आपको सुखी होना है तो हो ना, कौन रोक सकता है आपको? आप सुखी होना चाहते तो सुखी हो जाओ, क्योंकि यू आर इन चार्ज ऑफ योर हैप्पीनेस। आपको ये बड़ा सीक्रेट दे रहा हूँ मैं, हम अपने सुख के मालिक है, कोई और नहीं है। हम लोग हमेशा क्या कहते हैं कि मैं तो मज़े में जा, पर फलाना ने हमारे साथ ऐसा किया तो मेरा पूरा मूड बिगड़ गया, दुखी हो गए, या तो मेरे साथ ऐसी घटना घटी इसलिए मैं दुखी हो गया। भाई साहब, अगर आप अंदर से बिल्कुल समृद्ध है तो बाहर की कोई व्यक्ति या कोई घटना आपको दुखी या सुखी नहीं कर सकते। यू आर इन चार्ज ऑफ योर हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज अवर कॉन्शियस डिसीजन, अवर कॉन्शियस चॉइस, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड बिकॉज अवर इनर कोर इज फुल ऑफ सुख। जैसे निर्मल जी ने बताया ना कि अंदर कस्तूरी मृग के अंदर कस्तूरी पड़ी है, अपना आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख का धाम है। पर वो कस्तूरी मृग को बेचारे को पता नहीं, इसलिए कहाँ से सुगंध आती है ढूंढने में पटक पटक के सर मर जाता है। ऐसे हम सुख अंदर पड़ा है, वो ढूंढने में पूरी दुनिया में बाहर जाते हैं, पैसे कमाने में, नाम कमाने में, इज्जत कमाने में, स्विट्ज़रलैंड न्यूजीलैंड घूमने में, कहीं ना कहीं सुख मिल जाए। पर ये हम भूल जाते हैं कि सुख तो अंदर है, और वो पटक पटक के मृत्यु की लास्ट मिनट आती है तब तक हमें सुख प्राप्त नहीं होता है। सो पहले हमें ये चेंज ऑफ एटीट्यूड, थॉट को चेंज करना है। मैंने जैसे बताया कि हैप्पीनेस इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। मैं बहुत से लोगों को सवाल करता रहता हूँ। 2002 से मैंने काफ़ी ऐसे सर्वे किए, ईमेल किया, सबको लेटर्स भी लिखा, मेरे बॉस को भी लिखा था कि साहब आपकी भाषा में सुख क्या है, सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है। मुझे ये सब चीज़ें जानने में बहुत मज़ा आता है। तो बहुत से लोग मुझे ऐसे लिखते थे कि सुखी भाई वैसे तो सब ठीक है, खाली एक 10 करोड़ रुपया मिल जाए फिर मैं सुखी सुखी हूँ। अब सूरत में तो 10 करोड़ तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मैंने देखा यहाँ तो सब 20 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ वाले ही है, तो शायद यहाँ तो बदलना पड़ेगा, 100 करोड़ रखें, ठीक है। फिर कोई कहता है कि नहीं वैसे तो सब ठीक है, मेरे बेटे को MBBS में एडमिशन मिल जाए तब मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई कहेगा कि नहीं उनकी शादी हो जाए तब मैं सुखी। तो उसका माइंड का फ्रेम क्या रहेगा? जब तक शादी नहीं हुई, जब तक वो MBBS नहीं हुआ, तब तक वो माइंड ऐसा है कि नहीं अभी तो सुखी नहीं हो सकती, जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या है कि जब वो MBBS होता है, जब शादी हो जाए तब नहीं चालू होती है प्रॉब्लम। लेकिन नहीं, उसके 2 बच्चे हो जाने चाहिए और फिर मैं सुखी सुखी हूँ। तो
तो हमारे सुख की जो गोल है बदलती जा रही, बदलती जाती है और इसी में पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। अरे भाई, जीवन की जर्नी एंजॉय करो। कल मुद्रा जी के भाई अतुल जी ने मुझे पूछा कि आपकी जर्नी कैसी रही। मैंने बोला कि सूरत आने में तक तो मुझे बहुत मज़ा आया और अभी भी मज़ा ही मज़ा है, क्योंकि उनके पहचान वाले टीटी ने मेरा इतनी क्या कहे मैं महावृत हर थोड़ी मिनट में आके कुछ न कुछ मेरे मुंह में डालता था। तो आई एंजॉय द होल जर्नी। वी शुड एंजॉय अवर होल जर्नी ऑफ लाइफ। आप अभी डिसाइड करो, दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स let us fasten our seat belt and start the journey of happiness right now. ठीक है? There is no time to be more happy than this second. Okay? From this moment we have to be happy. And there is no way to happiness. Happiness itself is the way. So do not chase happiness outside. Enjoy the journey. मित्रों, पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में मैंने बहुत लोगों को लिखा और बहुत लोगों ने कुछ न कुछ उल्टा सुल्टा जवाब दिया, पर उसके जो मैंने अर्क निकाला वो ये था कि एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी। पागल लोग थोड़े होते हैं, उसको छोड़ के सभी को खुश होना जरूरी है। सब लोग खुशी मांगते हैं और जो खुशी नहीं मांगते वो पागल ही है। और एवरीबडी वांट्स पीस, हर एक को पीस चाहिए, हर एक को सुख चाहिए, हर एक को पीस चाहिए। और द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू एंजॉय एंड लिव हैप्पीली एंड मेक अदर्स हैप्पी। जब मैं ऐसा कहीं बोल रहा था तो मेरे एक दोस्त ने लेक्चर के बाद ऊपर आके बोला कि सुधीर भाई मुझे 5 मिनट बोलना है। फिर दूसरे ने बोला कि मुझे बोलना है। तब मुझे समझा कि यहाँ तीसरा ऐड करना चाहिए, एवरीबडी वांट्स टू लिव, everybody wants to be happy and everybody wants to speak. डायरेक्ट को लगा कि मुझे कोई सुने। Anyway, so friends, ये टॉक एक्चुअली मेरी यूएसए की न्यूरोसाइंस सोसाइटी में दी गई हुई टॉक थी। इनिशियली इट वाज प्रेजेंटेड इन 2012। मेरी वेबसाइट पे भी पड़ी है, आप चाहे तो ले सकते हो, उसमें कुछ थोड़े चेंजेस हुए हैं। पर ये टॉक वैसे ओरिजिनली तो 2 आवर्स का सेमिनार था मेरा, पर उसको मैंने कंप्रेस करके जितना हो सके उतना मैं आपको समझाऊंगा, कोशिश करूंगा। और हो सकता है कि आप में से भी मुझे कुछ सीखना मिले। स्टार्टिंग में मैं न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी, मतलब साइंस ऑफ हैप्पीनेस बताऊंगा। फिर वी विल डिसेक्ट व्हाई वी आर अनहैप्पी। कारण नहीं जानेंगे तो कैसे? भगवान ने बोला ना, दैट देयर हैज टू बी अ कॉज, एंड देन विल फाइंड आउट what is the way and how to follow that way. So that is the main part, but before that we will have to understand in first half what is the cause of our unhappiness and what is the science of unhappiness. जैसे मैंने बताया, सारे मनुष्यों ने सुख के ऊपर काम किया है, वो भगवान बुद्ध हो, महावीर हो, श्री कृष्ण हो, भगवान दत्तात्रेय हो, या कोई भी ऐसे मनीषी हो जिन्होंने उपनिषद लिखे, वेद लिखे वगैरह। खैर वेदों की तो ऊपर से आई हुई बात है, पर जो जो ग्रंथों की रचना की गई उसी में सुख का कहीं न कहीं उसके ऊपर विमर्श है। ऐसे एरिस्टोटल जो ग्रीक दार्शनिक है, उसने क्या लिखा था? हैप्पीनेस इज द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ, द होल एम एंड द एंड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हमारे अस्तित्व के अंदर सबसे अहम चीज़ हैप्पीनेस है। और उसके हिसाब से उस जमाने में उन्होंने लिखा था कि 4 चीज़ चाहिए: गुड हेल्थ, गुड रिलेशंस, गुड वर्च्यूज़ एंड ऑप्टिमम संपत्ति। वो ज़माने में उन्होंने लिखा था। हमारे दार्शनिकों ने तो उनसे भी बहुत आगे बातें की है, आध्यात्मिक और भक्ति से लेके बहुत चीज़ें वो हम आगे देखेंगे, पर दिस आर ऑल बेसिक थिंग्स ही रोट। Happiness is a positive emotion, a persistent state of a feeling of well-being and attitude and state of mind. अब मैं जो कह रहा था कि मेरे रिसर्च में मुझे समझ में आया कि हर एक आदमी की सुख की परिभाषा, डेफिनेशन अलग है। तो मैंने जब लिखा तो यू विल बी सरप्राइज कि 80% ऑफ पीपल रोट बैक टू मी कि भाई हमारे लिए सुख क्या है?
अच्छा खाना खाना मिले, म्यूज़िक सुनना मिले, क्लब में जाए, ताश खेले, दोस्तों से मिले, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएसए घूमने मिले, उसका वीज़ा मिल जाए यूएसए का, ठीक है। और हाँ, 4 पुरुषार्थ थे ना पहले, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अब 5वां पुरुषार्थ यूएसए का वीज़ा हो गया। तो ये सारी चीज़ें, तो लोगों को 80% लोगों को यही चाहिए, खाना पीना, मज़ा मस्ती करना, क्लब में जाना, पिक्चर देखना, काम ख़त्म। 10-12% लोगों ने लिखा कि सुधीर भाई मैं तो ऐसा सेमिनार करना चाहता हूँ, लोगों को प्रशिक्षित करना चाहता हूँ, उनकी हेल्थ अच्छी करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं हर महीने 1 दिन फ्री सर्विस देता हूँ, कोई ना कोई तरीके से समाज को वापस देने वाले, समाज को मीनिंग देने वाले, कोई विपश्यना जैसे दुबई लोग जैसे लोग सिखाते, कोई डोनेशन करता है, कोई अच्छी अच्छी सामाजिक प्रवृत्ति नैतिक काम करते हैं, वो 10-12% लोग हैं जो दूसरे लेवल में आते हैं। और कुछ 2-5% लोग हैं जो अपने निजानंद में मस्त हैं, वो चाहे रमन महर्षि हो, महर्षि अरविंद हो, श्री रामकृष्ण परमहंस हो, बड़े बड़े जो जैन आचार्य, महामंडलेश्वर, और ये जो जिन्होंने साधना करके जीवन को उजागर किया है और सबको ब्लेसिंग देते हैं, शांत स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और प्रसन्नता बांट सकते हैं, जिनके अंदर ब्लीस और ब्लेस है, ऐसे लोगों। तो पहला जो लेवल है वो प्लेजर का है, वो इंद्रियजन्य है। दूसरा है जॉय का, जिसके अंदर सेटिस्फैक्शन और अचीवमेंट और सक्सेस है। और तीसरा जो है ब्लीस है, उनको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो मित्रों, सुख एक बात नहीं है, सुख 3 अलग अलग परिभाषा है। और आज जाके हमें अपनी डायरी में लिखना है कि हम कहाँ हैं। देखो, हम प्लेजर में हैं, जैसे 5 इंद्रियों के विषय में पढ़े रहे हैं कि कहीं आगे हैं। तो प्लेजर इज व्हाट, दोज हु आर लार्जली अस्लीप, जो तमस में है, पड़े रहे, एनिमल संज्ञा है। तो एनिमल भी ऐसा करते हैं, खाते पीते सो जाते हैं, और उनके लिए पूरा जो हैप्पीनेस है बाहर के वर्ल्ड से मिलता है। उनको इंटरनल क्या हो रहा है, कस्तूरी मृग के अंदर क्या है, उनको कोई समझ नहीं है, उनको किसी ने समझाया भी नहीं, वो समझना चाहते भी नहीं है। इट इज सेंशुअल, इंद्रियजन्य है, इंस्टिंक्चुअल है और फिजियोलॉजिकल है। एक इम्पल्स आया, चला गया, इसको हमारी भाषा में एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है, इट इज ऑलवेज परपेचुअल। आज मैंने अच्छा खाना खाया, कल शाम को मुझे अच्छा खाना नहीं मिला, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे आज। सो मोर एंड मोर डिमांड, जो क्रेविंग है वो वहाँ से आता है। जो चीज़ मिली उससे ज़्यादा और ज़्यादा बार बार मिलने की जो संज्ञा है, वो प्लेजर की मेन ड्राइविंग फोर्स है। इट लीड्स टू इनएविटेबल पेन। हर एक चीज़ मिल नहीं सकती, तो उसमें से दुख और दर्द पैदा होता है। तो क्षणिक सुख के सामने अविरत दुख की जो संज्ञा आती है, वो हमारे ऋषि मुनियों कहा करते थे कि इंद्रियजन्य सुख क्षणिक है, उसमें दुख की परंपरा है। इसका कारण ये है, और साइंस ने उसको ढूंढा। जब हमने उसका एफएमआरआई किया तो ब्रेन के बड़े बड़े एरिया, जो विजन के एरिया है या ऑडिटरी, संगीत के टाइम ऑडिटरी एरिया है, कोई अच्छी चीज़ देखने में विजन के एरिया है, उसके अंदर एफएमआरआई में मेटाबॉलिज्म और एक्टिविटी बढ़ी, और उसको हमने मैप किया। उसके जो 2 मेन केमिकल है वो डोपामिन और सीरोटोनिन। आप लोग बार बार वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम देखते हैं कि मैंने लिखा उसमें कितने लाइक आए, कितने लोगों ने टिक किया, वो है डोपामिन है। और डोपामिन एडिक्टिंग केमिकल है। इसलिए हम जितनी चीज़ें खाते पीते हैं और उसमें जो मिलता है डोपामिन, तो दूसरे दिन वही चाहिए, और चाहिए, मोर चाहिए, और नहीं मिले तो दुख। अरे यार, ये मेरा दोस्त है, उसने लाइक नहीं किया, कैसा आदमी है। फिर उसके ऊपर लाइक नहीं करेंगे, डिसलाइक लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दुख की जनक है, उससे बाहर रहना चाहिए।
डोपामिन इज अ रिवॉर्ड मॉलिक्यूल, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड कोंचा वगैरह से मिलता है। इसके सोर्सेज है एप्पल, बीट, ककुम्बर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हनी, चीज़, स्वीट पेपर्स, वाटरमेलन। अगर आपको डोपामिन चाहिए तो ये सब नहीं करो, थोड़ा इसमें से खाओ तो मजा आएगा। एन एप्पल अ डे keeps the doctor away. But if the doctor is cute, like Apte, then forget the fruit. If the doctor is cute, forget the fruit. ठीक है? So, अच्छे डॉक्टर के पास जाने के लिए एप्पल नहीं खाना चाहिए आपको। Anyway, दूसरा है संतोष, जॉय। प्लेजर के बारे में तो हमने समझ लिया, पर जॉय कुछ मीनिंगफुल है। वो रजस की संज्ञा है, वो तमस थी, ये रजस है। उसमें फिजियोलॉजिकल था, ये साइकोलॉजिकल है। उसमें आधा बाहर से इनपुट है, आधा अंदर से, क्योंकि कुछ करने की इच्छा है, समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए कुछ करना है, कुछ क्रिएशन करना है, पोइट्री करना है, लेक्चर देना है, कॉन्फ्रेंस करना है, किसी को कुछ बांटना है, दान देना है, इंस्टीट्यूशन खड़ी करनी है, कॉलेजेस बनानी है, यूनिवर्सिटी करनी है, सर्विस टू मैनकाइंड करना है, क्रिएटिविटी, और उसके अंदर अचीवमेंट के जरिए सक्सेस मिलती है। सक्सेस से नाम मिलता है, लोग आपको गुड, वेरी नाइस कहते हैं, और वो ये सब चीज़ों से मिलती है। जॉय इज़ क्वाइट ह्यूमन, इट इज़ रजस। उसमें भी जो सुख मिलता है वो बहुत लंबा चलता है। खाने पीने वाली जो इंद्रिय संज्ञा है वो बहुत क्षणिक सुख है। यहाँ तुमने कुछ अच्छा काम किया, उसका इको बहुत टाइम चलेगा, हो सकता है साल 2 साल भी चले और भी लंबा चले, पर उसमें भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये बड़े बड़े उद्योगपति, मैं नाम नहीं देता हूँ, पर आज उनकी नेटवर्थ इतने लाख करोड़ है, पर कल शेयर डाउन हो गया, ठीक है, कुछ लोग वाइप आउट हो गए। तो जिन्होंने इतना सारा नाम पैसा कमाया, वो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन सर्टन थिंग्स एल्स, इट इज़ नॉट टोटली सेल्फ डिपेंडेंट। आज उनको तुम सर पे बिठाते हो, कल उन्हीं की एक गड़बड़ की वजह से तुम उन्हीं को गाली देते गया, ये तो कैसा निकला, हम क्या मानते थे। सो नाम, पैसा, कीर्ति, वो सारी चीज़ें इस कुछ हिसाब से परिमित है, भले क्षणिक न हो, पर वो लंबा सा चल नहीं सकती, उसमें गड़बड़े हो सकती है। तो आप मेरा इतनी लंबा इससे जो बायोडेटा पढ़ रहे थे, तो मुझे खुशी तो हो रही थी, ठीक है, पर इंटरनली हंसी आ रही थी कि ये कौन सुधीर की बात करता है, कौन सा सुधीर। और मैं अपने आप को बराबर जानता हूँ, और हमें अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जो सब मिले हैं वो कोई अच्छे कर्म से मिले होंगे, मेरा इसमें खुद का कुछ नहीं है। ईश्वर की कृपा, वडील गुरुजन की कृपा, आशीर्वाद, इतने संतों की मैंने सेवा करने का मुझे मौका मिला, उनके आशीर्वाद से मिला। ये सारी चीज़ें कहाँ एक जन्म में मिल सकती है, सारी इनकी बदौलत मिली है। तो मैं और विनम्र होना चाहता हूँ, और इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें अपनी औकात बराबर समझना चाहिए। और मेरे अवार्ड से और किसी और के अवार्ड से किसी और को क्या लेना देना। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ। अगले 5 साल के नोबेल प्राइज़ विनर का नाम बताओ तो आप में से कौन बता पाएंगे? हार्डली 2-4 नाम बताओगे। तो दूसरों के लिए हम तालियां जरूर बजाते 1-2 मिनट के लिए, पर हमें मतलब किस चीज़ों से है? हमें मतलब इन चीज़ों से है कि मेरे समय में, खराब समय में किसने मेरा हाथ पकड़ा। डॉक्टर जीतू भाई ने 50 साल से मेरा हाथ पकड़ के जीवन के पथ पे ले गए, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई दिखाई। आपटे ने मेरे लिए इतना प्यार बताया, मुंद्रा जी ने किया। तो हम ये याद रखते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में कुछ कार्विंग किया, दूसरों की उपलब्धियों से हमें क्षण 2 क्षण से ज़्यादा मतलब नहीं है। फिर भी अचीवमेंट, एंगेजमेंट, सक्सेसेस आर इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ फॉर दैट पर्सन। मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ कि मैं अगर म्यूज़िक सुनता हूँ तो मेरे लिए प्लेजर है,
पर जो आदमी स्टेज पे म्यूजिक बजा रहा है, गा रहा है, उसके लिए वो जॉय है, क्योंकि वो क्रिएशन में है, मैं सुनने में हूँ। तो प्लेजर, डोपामिन, सीरोटोनिन मेरे लिए है, उनके लिए एक और दो केमिकल है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। वो बॉन्डिंग लाता है, वो क्रिएशन में मदद करता है। और उस टाइम पे ब्रेन के अलग एरिया में, सेट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस इन द ब्रेन, दे गेट एनलाइटन, देयर इज इंक्रीज ब्लड फ्लो, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, और सारी चयापचय की प्रक्रिया बढ़ जाती है। सो ये काफ़ी लंबे अरसे तक इसकी असर रहती है। और जैसे मैंने बताया, उसमें ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, प्रोलैक्टिन वगैरह रहती है। हो सकता है कि ये सब मेडिकल जार्गन आपके लिए काम का ना हो, पर ये समझना जरूरी है कि ये क्यों डिफरेंट लेवल है। प्लेजर, जॉय और ब्लिस हम मिक्सअप नहीं कर सकते। वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि वेयर वी स्टैंड, ठीक है। हर एक प्रवृत्ति में जहाँ हम सुख की संज्ञा करते हैं, तो हमें एनालाइज करना चाहिए कि ये बाहर का सुख है या अंदर का है कि मिक्स्ड है। तो ब्लीस वो टोटली इनर सुख है, उसको बाहर से कोई लेना देना नहीं। कोई उसे हार पहनाए, उसके लिए अच्छे अच्छे लंबे बायोडेटा पढ़े, उसको कोई उससे लेना देना नहीं। वो तो हमेशा अपने निजानंद में मस्त रहता है, सबको आशीर्वाद देता है, सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया। उसको कल्याण के सिवा कोई भावना ही नहीं होती है। और उसके पास आप जाओ, बैठो, तो आपको सुख और सुकून मिलता है। वो निजानंद वाले जो लोग हैं, वो कस्तूरी मृग के कस्तूरी को जानते हैं और उसी का स्वाद लेते हैं। वो चाहे राम कृष्ण परमहंस हो, या अरविंद जी हो, या रमन जी हो, या कोई भी बड़े जैन साधु को आप मिलो, परम सुख में रहते हैं वो लोग। उनको बाहर से कोई लेना देना नहीं है। दे आर फुल्ली अवेक, दे आर एट द हाइएस्ट लेवल ऑफ सत्व, एंड दैट इज ब्लिस। व्हेन यू डू माइंडफुल प्रैक्टिस, ध्यान और अलग प्रक्रियाओं करते हैं, जब आदमी हम देखेंगे, जब हम इस सब की क्या उपाय है वो ढूंढेंगे, उसमें आएगा। पर उसमें माइंडफुल प्रैक्टिस है, जिसमें एक एक क्षण में जागरूक रह के जो भी चीज़ें होती है, घटती है, उसको आप साक्षी भाव से देखें, उसमें इन्वॉल्व हुए बिना। तो क्या होता है कि व्हेन आई एम टॉकिंग, आई एम इन ए मेडिटेटिव स्टेट। व्हेन आई एम shaking my hand, I am in a meditative state. When I am eating, I am in a meditative state. And when I am walking or working, I am in a meditative state. उस टाइम ब्रेन के 1 मिलीमीटर स्क्वायर या 2 मीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर एफएमआरआई में चेंजेस दिखते हैं, और वो बहुत लंबे अरसे तक चलते हैं। और सारे शरीर में, शरीर के तमाम ऑर्गन में, जो ऑर्गन्स की आप बात कर रहे हैं ना, सारे ऑर्गन के कंट्रोल वहाँ से होते हैं। वो लीवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, लंग हो, सब वहाँ से होते हैं। तो ये है ये ब्लिसफुल स्टेट का महत्व। और उसमें ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, डोपामिन वगैरह नहीं होते। यहाँ एंडोर्फिन, गाबा, एनसेफेलिन नाम के केमिकल होते हैं। वो बहुत सुख और शांति देते हैं। खास एक सोचने वाली बात है कि ये जो थर्ड लेवल का सुख है, ब्लिस, निजानंद, उसके साथ एक भेंट दी जाती है, 1+1 फ्री। और सुख के साथ शांति होती है। आपको अगर जांच करनी है कि मुझे सुख मिल रहा है वो सच्चा है कि नहीं, ब्लिस का है कि नहीं, तो अगर आपका मन संपूर्णतया शांत हो जाए, तो समझ लेना कि आप ब्लिस के स्टेट में एंटर हो गए। सो एक ही पैरामीटर है, जान सकोगे। अगर सुख के साथ आपको शांति मिलती है, तो 100% आप ब्लिस में एंटर हुए। तो मित्रों, ये 3 लेवल हमने देखे, तमस, रजस, सत्व, प्लेजर, जॉय, ब्लिस, मौज मजा, संतोष और निजानंद। ठीक है। अब दूसरी बात पे चले कि भाई आप लोग एंजॉय तो कर रहे हैं ना, कि मैं लो लेकर जाऊँ। थैंक यू। अब मुझे किसी ने पूछा कि भाई आप सुख की बात तो कर रहे हैं, सब आपने एफएमआरआई बताया, पर उसको हम कैसे अच्छी तरह से मेज़र कर सके। तो who would know better than neurologist and psychologist and psychiatrist? So there are economic indexes also, like happiness index, GDP, human development index. उसकी बातें नहीं करेंगे, वो इकोनॉमिक्स के लिए हैं, सारे देश की प्रगति उससे देखते हैं। पर हम लोग तो न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग
मैग्नेटोएन्सेफलोग्राम, एफएमआरआई, पैट, स्पेक्ट वगैरह टेस्ट करके बता सकते हैं कि आपको इतना सुख है, इतना नहीं है वगैरह वगैरह। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू अस इज हु इज मोर हैप्पी? यंग को है, ओल्ड है, मैरिड, सिंगल, मैन, विमेन, स्पिरिचुअलिटी या रिच और पुअर, कौन सुखी ज़्यादा है? उसका भी बहुत स्टडी हुआ है। तो जेंडर एंड वेलबींग, तो सेटिस्फाइड का जो है मेल और फीमेल में दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। पर यहाँ देखो वेरी हैप्पी, तो उसमें समहाउ, सॉरी मेल्स, females are more happy. Give a big hand to और एक राज की बात बताऊं, मुझे आज तक पता नहीं चला कि वो क्यों ऐसा है। इसके लिए तो फीमेल ही बनना पड़ता है शायद। Anyway, so now we go to the second level, and that is why we are unhappy. What are the determinants of unhappiness? And what are the determinants of happiness? देखो भाई, मुझे अगर डॉक्टर है तो मुझे कोई प्रश्न पूछे कि तुम क्यों दुखी हो, तो मेरा जवाब ये होगा कि भाई मुझे एकेडमिक स्ट्रेस है, मैं तो टीचर हूँ, 35 ईयर्स से प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ, तो सुबह में क्या पढ़ाना क्या नहीं उसका चक्कर चलता है, प्रोफेशनल करियर का है, कॉरपोरेट स्ट्रेस, स्टर्लिंग में काम करता हूँ, कॉन्फ्रेंसेस करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, फिर आई हैव टू लुक आफ्टर माय स्पाउस, माय चिल्ड्रन, देन वी ऑल ह्यूमन बींग्स हैव साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये मैनेज करना है, वो मैनेज करना है, सोशल इश्यूज, और बच्चों की पढ़ाई से लेके बहुत सी चीज़ें होती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, किसी को कहाँ बुरा लग गया नहीं, कंपटीशन भी देखनी पड़ती है, नेगेटिव इमोशन को कंट्रोल करना पड़ता है। हर एक को रातों रात मनी फेम चाहिए, हर एक को रातों रात अनिरुद्ध आप्टे बन जाना है, किसी को कुछ बन जाना है, किसी को टाइम मैनेजमेंट, किसी के पास टाइम ही नहीं है। सारे लोग 6-6 घंटा रोज स्क्रीन टाइम करते हैं, फिर भी टाइम नहीं है। ट्रैफिक, आपको तो ट्रैफिक की समस्या नहीं है, पर अहमदाबाद में आओ, मुंबई में जाओ तो आधा तो उसी में समय जाता है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, उसके लिए अब सब लोग मैनेजर रखने पड़ सकते हैं अभी कि भाई मेरा सोशल मीडिया मैनेज करो। स्टाफ मैनेजमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, लीगल इश्यू, पेपर वर्क, डिमांडिंग पेशेंट्स, केयर गिविंग स्ट्रेस, गवर्नमेंट इश्यू, आईटी आता है, जीएसटी आता है, डीमोनेटाइजेशन आता है। उसके सब के बीच में आपको अर्जुन के मत्स्यवेद की तरह आपको फिजिकल और मेंटल हेल्थ बनाए रखना है, और फिटनेस और ब्यूटी सबको चाहिए। अब इतना गहरा काम भगवान कृष्ण भी नहीं कर सकते शायद, और उसमें ये बड़ा लफड़ा आ गया, लाइफ टू लिविंग इन वर्चुअल वर्ल्ड। इससे वर्चुअल वर्ल्ड में रहने से हमने दोस्त गंवाए, सारे परिवार टूट गए, इनर एम्प्टीनेस, आइसोलेशन, इमोशनल बर्न आउट, रेस्टलेसनेस, और रिड्यूस कॉपिंग स्किल एंड इम्पल्स कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम, क्योंकि दूसरों की हम, उसने ये कहा, इसने अच्छा पहना है, आज तो वो पेरिस गया है, कल वो स्विट्ज़रलैंड था, वो सारी चीज़ें दिमाग में घूमती है। इंट्रोवर्जन, ये सारी चीज़ें आदमी का समय खा जाते हैं, पैसा खा जाती है और नेगेटिव इमोशन भरते हैं। इसलिए मेरा एक ही अनुरोध है, यहाँ जो भी यंगस्टर बैठे हैं और जो भी एल्डरली लोग भी आजकल कम नहीं है, बहुत लोग देखते हैं, तो सोशल मीडिया करो, मना नहीं कर रहा हूँ, पर उसमें से एक आधा घंटा हेल्थ के लिए और आधा घंटा स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए निकालो, और अच्छी तरह से अपने इमोशन कंट्रोल सीखो। मैं यहाँ जो कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब सीख गया हूँ। लेट मी रिपीट अगेन, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट लाइक यू, ओके। Now we come to the next reason, what determines our happiness? Very important issue. हम second question भगवान बुद्ध का जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, that there has to be a cause. तो क्या हमारा वो दुख का कारण हमने देखा, तो हमारा सुख किस चीज़ पे निर्भर है? तो एक है तो जेनेटिक्स, 20% लोग को तो जेनेटिकली दे आर हैप्पी। सर्टन फैमिलीज आई नो, आई डोंट नो, यहाँ ब्रह्म क्षत्रिय लोग रहते हैं,
ब्रह्म क्षत्रिय और पारसी कम्युनिटी का मैंने सर्वे किया था। उनके कुछ जीन्स ऐसे हैं कि जिसकी वजह से वो लोग 80-90 साल तो आराम से जीते हैं और ठट्ठा मस्करी करते हैं, मजा मस्ती करते रहते हैं। अब एक ब्रह्म क्षत्रिय की डेथ में मैं अटेंड करने गया था, वो प्रार्थना सभा थी, तो लोग ऐसे नहीं बैठे थे, ऐसे गोल गोल कुर्सियां बना के बैठे थे और ठट्ठा मस्करी मजा मस्ती करते थे। मैंने यार ये प्रार्थना सभा है कि क्या है? तो उसमें एक आदमी बोल रहा था कि ये मांझीलाल अपनी ब्रह्म क्षत्रिय कौम को बदनाम करके गया। मैं ये क्या कह रहा है? ये वो साला 75 साल में उकल गया, हम लोग तो 85 साल जीते हैं सभी, वो कैसे मर गया आगे? अब ये इनकी प्रार्थना सभा है। अब समझो, हमेशा जोवियल और उनकी हेल्थ वेल्थ देखो तो अच्छी रहती है। पारसियों में भी ऐसा है। टाटा साहब 86, ठीक है ना? तो जेनेटिक्स मेकअप है। दूसरा 10% सर्कमस्टेंसेस है, 20% मनी और हेल्थ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंस का स्टडी है भाई, हार्वर्ड का। और 50% ऑफ आवर हैप्पीनेस इज डिटरमिन्ड बाय आवर एटीट्यूड, बिहेवियर, मोरालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। मेक इट क्लियर टू यू। सो जेनेटिक्स में क्या होता है? ये जो है ऑस्कर वाइल्ड वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंकर एंड मेडिकल राइटर। उसने लिखा कि सम कॉज हैप्पीनेस वेर एवर दे गो एंड अदर्स वेन एवर दे गो। कुछ लोगों को हम मिलते हैं तो इतने हम चार्ज अप हो जाते हैं, ठीक है ना? और कुछ लोगों को ये बूंद यहाँ कहाँ से आ गया, इधर चले जाओ। तो वो जेनेटिक है। सम पीपल आर बॉर्न हैप्पी while others are born difficult। ये रियल फोटो है। ये दोनों भाई बहन हैं, मेरे नज़दीक में रहते हैं। वो लड़की एग्ज़ाम में फेल हुई, 10वीं में उसको 4 सब्जेक्ट वापस आया। तो मैं खरखरा करने गया उसके घर पे, पड़ोसी तो था। बोला कि यार, उसके पिताजी से मिला, वो बैठी थी। कि अंकल लास्ट टाइम तो मैं 6 में फेल थी, इस टाइम तो मैं 4 में ही फेल हूँ। और नेक्स्ट ईयर उसका भाई जो एग्जाम में फर्स्ट आया, तो क्या है? हाँ तो आया। अब इसका कजिन ब्रदर है, ये बड़ी बहनें, दोनों फैमिली ऊपर नीचे रहते हैं, तो इसमें ये फर्क आ जाता है, जेनेटिक्स। So we have found out there are certain genes, DRD2, DRD4, VV8TRIA, etc. वो जीन्स है। आजकल तो साइंस इतना प्रोग्रेस हो गया है कि ये हैप्पीनेस की जो बातें मैं कर रहा हूँ ना, वो शायद 10-12 साल रिलेवेंट रहेगी। फिर तो आप ऐसा करेंगे कि मान लो कि 10 साल के बाद आप मेरे पास आए, मेरे क्लिनिक पे, तो एड्रेस दे देना भाई साहब। तो उसमें आप आगे कहेंगे, डॉक्टर साहब पता नहीं मेरा मूड अच्छा नहीं रहता है, मैं हैप्पी नहीं रहता हूँ। ठीक है, चाहो उसका ब्लड लूँगा, कंप्यूटर पे रखूँगा, उसका जीन का एनालिसिस आएगा, उसमें 4 जीन नहीं है, ऐसा आया तो फिर मैं रोबोट जेनेटिक्स नैनो टेक्नोलॉजी करके कुछ सुंदर वायर डाल के उनके जीन एक दिन में बदल के दूसरे दिन बाहर भेज दूंगा, तो आदमी हंसता हुआ बाहर निकलेगा। सो थिंग्स विल चेंज। सो ये सब जो मेहनत कर रहे हैं आप, वो शायद ना करनी पड़े। जेनेटिक्स इतना बड़ा साइंस है। इट मे नॉट बी एग्जैक्टली अ जोक, बट समथिंग ऑन दिस लाइन। आप तो जी जानते हैं कि ऐसा कुछ चल रहा है, ये जीन्स के अंदर कुछ है। बट एपिजेनेटिक्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज एपिजेनेटिक्स? Humans have genes that can be activated by our thoughts, emotional patterns and behaviors. चलो अपने में ब्रह्म क्षत्रिय पारसी के जीन नहीं हैं और कोई अच्छे जीन नहीं है, फिर भी माइंडफुलनेस, मेडिटेशन एंड altruistic actions unlock the DNA code और that can produce natural happiness. हमें अपने जीन बदलने की ज़रूरत नहीं है, उसका जेनेटिक एक्सप्रेशन बदलना है। वो कैसे होता है? डीएनए को चेंज करना है तो माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ऑल्ट्रुइस्टिक एक्शन जो आप लोग करते हैं ना, एक दूसरे को प्यार बांटना, पढ़ाना, विद्वत्ता देना, ज्ञान बांटना,
और जीन्स को अनलॉक करना है तो थॉट्स, इमोशन, पैटर्न्स, बिहेवियर्स एंड सिचुएशन को चेंज करना है। वो अगर हम सीख जाए तो हमें सुखी होने से कोई रोक नहीं सकता। एंड दैट प्रोड्यूसेस हैप्पीनेस मॉलिक्यूल्स। सो ये जेनेटिक्स की बात हुई। सर्कमस्टेंसेस में ऐसा है कि बहुत सी चीज़ें जीवन में अपने हाथ में नहीं है। कुछ चीज़ें मैं आए और कंप्यूटर शायद चला ही नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत कोशिश करें नहीं चला तो वी हैव टू इमीडिएटली एक्सेप्ट। और दूसरी बात यह है कि जितने लोगों से हम संपर्क और संयोग बढ़ाते हैं वो दुखों की परंपरा बढ़ाते हैं, ऐसा भगवान महावीर ने कहा। क्यों कहा? मान लो कि मैं आज आपके 10 लोगों से ज़्यादा जान लिया और करीब आ गया तो फिर आपका दुख मेरा दुख होने लगेगा, मेरे दुख में वृद्धि होगी। हो सकता है थोड़ा सुख भी बढ़े, पर सुख के बदले प्रॉब्लम को टैकल करना मेरे नसीब में ज़्यादा आएगा। जितना मैं ज़्यादा कमिटमेंट करता हूँ, जितना मैं ज़्यादा लोगों से मिलता हूँ, वो दुखों की परंपरा बढ़ती है। ये सोच ध्यान से घर पे जाके उसके ऊपर विचार करना कि हमें बहुत से लोगों से मिलना, लेकिन करीबी बहुत कम लोगों से करनी चाहिए। और उसका कारण है, आध्यात्मिक कारण है। बात आती है मनी की। आजकल तो भगवान के अंदर मनी को दिखा जाता है। तो मनी प्रोड्यूसेस शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, मोर मनी विल नॉट रेज वेलबींग। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। आजकल पूरा समाज, पूरा वर्ल्ड पैसों के पीछे पड़ गया है। ऐसा है कि पैसों की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पर ये स्टडी देखिए आप। ये ऊपर का जो ग्राफ है वो पर कैपिटा रियल इनकम पर हेड है, और ये नीचे वाला है उसके पैरेलल उसका सुख कितना बढ़ता है। तो आप देखोगे कि कुछ हद तक पैसों से आपका सुखी होने की अंदाज बढ़ता है, बाद में एक्चुअली नहीं बढ़ता है, वो ज़्यादा की कम होता है। So more money does not bring you more happiness. Money can bring security as well as comfort, pleasure. It can bring improved standard of living and education. But more money corrupts. ज़्यादा पैसा आदमी को करप्ट करता है, सक्सेस सर पे चढ़ी जाती है। इसलिए विनम्र रहना चाहिए और पैसों को महत्व देना है। मैं ना नहीं कह रहा हूँ, पर उसका क्या दुष्प्रभाव है वो भी समझना चाहिए। इससे मोरालिटी चली जाती है, लोभ आता है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाते हैं, हेल्थ, ब्लीस, पीस सब चला जाता है अगर हम उसको हैंडल करना नहीं जाने। बहुत कम लोग हैं वो पैसा और फेम को अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हैं। वंस अगेन हेड्स ऑफ टू रतन टाटा जी, ऐसे लोगों को। और मैं यहाँ भी देखता हूँ सूरत शहर में बहुत बड़े दाता हैं। मैं जानता हूँ सवानी परिवार, धोड़किया जी परिवार, विनस परिवार और भी मुद्रा जी और ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, जीतू भाई, ये सारे और कौशिक भाई, उन्होंने सारी जिंदगी समाज को देने में, विद्या हो, पैसा हो, ज्ञान हो, सब उन्होंने बांटा। वो ही काम आता है पैसा का। आप कितने पैसे किसको दे के जाओगे? एक आदमी पर भगवान प्रसन्न हुआ, उसने बोला कि भगवान ने बोला कि भैया तेरी 71 पीढ़ी को कोई प्रकार का पैसों का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो आदमी दुखी हो गया, बोला क्यों? सब आपने 71 तो बोला, लेकिन 72 पीढ़ी का क्या होगा? तो आदमी की लालच का कोई एंड नहीं होता है। और मनी के बारे में ये सोच बराबर रखना, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे ये पैसे संभाल सके। अगर वो लायक होंगे तो अपने आप खुद कमा लेंगे, और नालायक होंगे तो वैसे भी आपके पैसे गंवा देंगे। सो आप उसमें ज़्यादा मत पढ़ो, उनको एजुकेशन कल्चर दो। जैसे मैंने बताया कि एप्लोस डाइज है, किसी की सम्मान कीर्ति पैसों से हमें क्या मतलब है? हमें तो कितनी ट्रॉफियाँ रस्ट में चली जाती है, ये कबाड़ी वाला ले जाता है, ठीक है ना, और विनर्स आर फॉरगॉटन। पर हमें, मुझे मेरा गुरु याद है, मेरा आध्यात्मिक गुरु याद है, मेरे दोस्त याद है,
मेरे परिवार के वो जन जिन्होंने मेरे हमेशा साथ दिया को याद रखता हूँ। तो हमारे लिए ऐसी चीज़ें महत्व है, और आप भी ऐसा करें, हम सब ऐसा करें कि दूसरे हमें याद रखें कि हमने उनके जीवन को स्पर्श किया, और ऐसा काम करो कि जिससे किसी का जीवन आमूल परिवर्तन हो जाए। ठीक है ना? ये स्लाइड बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए भाई साहब, जीवन में हर एक के जीवन में एक ऐसा समय आता है जहाँ क्रॉस रोड होता है। एक रोड ले जाता है मोर एंड मोर प्लेजर्स, सक्सेस, अचीवमेंट्स, मनी, फेम, पोजेशंस, ठीक है ना? और एक छोटा रोड है, बहुत कम लोग जिसमें ट्रैवल करते हैं, जो रिलीजन, मोरालिटी, फिलॉसफी, बाद में स्पिरिचुअलिटी और गॉडवुडनेस में ब्लिस की ओर ले जाता है। इट इज़ वी हु विल डिसाइड कि अब मेरा ये टाइम आ गया है रोड ट्रांसफ़र करने का, कि मुझे यहाँ ही चलते जाना है। वो हर एक आदमी के लिए कभी भी सही टाइम है, ही हैज़ टू डिसाइड। ठीक है ना? वन हैज़ टू चूज बिटवीन सक्सेस एंड इनर हैप्पीनेस। मुर्गी को पसंद करना है कि अंडे को? भगवान ने 84 लाख जीवायुनी में पहले मुर्गी बनाई, पहले हैप्पीनेस बनाया, अंदर दिया, फिर अंडा दिया सक्सेस का। ठीक है ना? तो हमें ये ध्यान रखना है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। नाउ वी आर कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, विच इज़ वाई आई एम हियर टुडे, एंड आई वॉन्ट यू टू लिसन वेरी calmly, because the answer of Bhagavan Buddha's question lies here, that there is a way, and that if you follow that way you will get happiness, peace and निर्वाण प्राप्त कर सकते हो। वो बात है इधर। तो इसमें इतनी कीज़ है, फिजिकल, सोशल, मॉरल, मेंटल, रिलीजियस, फिलोसॉफिकल वगैरह। तो उसमें कुछ चीज़ें 5 हेल्थ की एक्टिविटी, रिलेशंस, हॉबीज़, इंटरवेंशंस वगैरह हम बताएंगे, और बाद में फिलोसॉफी, वर्च्यू, मेंटल पीस, प्रैक्टिस जितना फास्ट हो सके करेंगे। तो पहले ही बात तो हेल्थ की आएगी कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमें कोई चीज़ में मज़ा नहीं आएगी। वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, पहलू सूखते जाते न रहे। ईट राइट, डू एक्सरसाइज, योग, ब्रीदिंग एक्सेट्रा, वो तो आपने अगले सारे सेमिनार में सब सीख लिया है, मैं समझता हूँ। गेट इनफ स्लीप, लर्न टू रिलैक्स, नो वाइसेस। माई ग्रैंडफादर शांति भाई साठमवाकर एंड माई फादर डॉक्टर वाड़ी भाई शाह, वो द लेट, दे यूज टू टीच अस एज फैमिली कि बेटा लिव एलिगेंटली, laugh exhaustingly and love abundantly। लोगों को इतना प्यार करो कि लोग अपने प्यार से भीग जाए, और खुश रहो, हंसते रहो, और एलिगेंट जीवन जीना चाहिए। ठीक है ना? तो दैट इज़ द की। गेट इनफ स्लीप, डू वॉकिंग, एक्सरसाइज, एक्साइटिंग थिंग मत लो, कसरत करो, वेंटिंग विद अ फ्रेंड। ये जो एक्सरसाइज है वो एनारोबिक एक्सरसाइज है, एरोबिक एक्सरसाइज वॉकिंग है, वेंटिंग विद फ्रेंड्स, योगा, मसाज। मसाज मतलब अपना केरलियन मसाज, थाई मसाज की बात नहीं कर रहा हूँ। लाफ फ्रिक्वेंटली। अरे यार क्लैरिटी तो करनी चाहिए ना भाई साहब, वो जरूरी है। हाँ, कल उठ के कोई गैर समझ नहीं रहनी चाहिए। स्माइलिंग इज द मेन वे। Smiling is the main way to tell if someone is happy, but only if they are real smiles। बस आप सबको स्माइल बटोरते चलो, हर एक को स्माइल दो, और वो इनर स्माइल दिख जाता है। बिकॉज स्माइल सॉल्व्स मैनी प्रॉब्लम्स। टेक इट फ्रॉम मी। आई लाफ फ्रिक्वेंटली बट नॉट एट अदर्स। अपनी खुद की मिस्टेक पे आप हंसो, अरे यार सुधीर तू भी कैसा लल्लू है, इतनी गलती कर दिया, इतनी समझ में नहीं आया। So we should laugh at our own mistakes and not at somebody else. Learn to laugh out in all mistakes and bad situations, and silence. With all due regards to this gentleman, समझ में नहीं आए तो silence में रहो। Silence avoids so many problems. देखो मैंने एक चीज बताई, smile solves many problems, but silence avoids so many problems. And
love abundantly. If you spend your time and life in judging people, then when will you love them? मदर टेरेसा का ये सेंटेंस मुझे बहुत स्पर्श कर गया कि देखो हमारा जीवन का काल कितना छोटा है, पूरी जिंदगी हम लोगों को प्यार करते रहे न तो भी समय बहुत कम पड़ता है, तो व्हाई डू वी वेस्ट टाइम इन जजिंग, ग्रजिंग, क्रिटिसाइजिंग पीपल? अरे प्यार करो ने भाई, किसी ने ये किया, फलाना वैसा है, ढिकना ऐसा है, क्या नाटक करो, अब उसके बदले उसकी अच्छाइयाँ देखो. सो लव पीपल, एंड इफ यू लव पीपल व्हाट हैपन्स इन ब्रेन, देयर इज अ रिवॉर्ड. भाई साहब स्लाइड पे वापस आओ. ये ब्रेन के जो रोस्ट्रल मिड ब्रेन एरिया है उसके अंदर when you love or appreciate people there is a sudden increase in blood flow and metabolism. वो एरिया ऐसा है जो हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है और वहाँ से पैरासिम्पैथेटिक आउटपुट होता है, मतलब आपकी पल्स स्लो होती है, ब्लड प्रेशर डाउन होता है, रेस्पिरेशन स्लो होता है, योगिक मोड पे चले जाता है और सारी इम्यून सिस्टम ठीक होने लगती है. सो प्रेम और सद्भावना, एप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड, इससे बहुत फ़ायदे होता है, ऐसा न्यूरो साइंस कहता है. और देयर आर सर्टन इश्यूज विच आई मस्ट मेंशन. कुछ लोग दुखी हैं, उसका कारण उनको सीवियर एंग्जाइटी है, डिप्रेशन सीवियर है या साइकोसिस है. ऐसे लोगों को जिसको अंदर ब्रेन के केमिकल के इम्बैलेंस है, वो बायोलॉजिकल कॉज है, उनको ज़रूर से साइकियाट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए और काउंसलिंग या ड्रग्स जो भी डॉक्टर कहे वो करना चाहिए. और सुन लो कि ये जो साइकियाट्रिक कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस है वो ये सारी चीज़ों से नहीं सॉल्व, तो उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. हैप्पीनेस से इतने सारे डिजीज़ कम हो जाते हैं, सामान्य करके वो साइकोसोमेटिक डिजीज़ है, आर्थराइटिस, एलर्जीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, टेंशन, हेडेक, माइग्रेन, PMS, depression, skin disorder, chronic fatigue, overweight, sleep problem, etc. So happiness in a way is a treatment of some of the disease. And what is future of happiness? Maybe deep brain stimulation, neurosurgery वगैरह. आजकल तो नई टेक्निक चली है, ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोड डालो और कुछ स्टिमुलेट करो, का तो पेन चला जाता है या हैप्पीनेस आती है या मेमोरी अच्छी हो सकती है या पार्किंसन चला जाता है, ब्रेन को स्टिमुलेट करने का. इलन मस्क का स्टोरी आपने पढ़ा होगा कि पहले उसने पीक के अंदर चिप डाली, अभी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और वो बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, पर उसके काफ़ी दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं. और कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं कि जिसको आप स्नीज करो तो आपको कोजिनेस आती है. जैसे आप अगर स्ट्रेस में हो तो एक ऐसा एक स्प्रे मैंने देखा था कनाडा में कि जो अगर आप ऐसा करो तो आपको हाँ यू फील रिलैक्स. तो मुझे एक बड़ी मज़ा की बात सूझी कि कोई आदमी गुस्सा करता है, उसका कोई केमिकल ढूंढ निकाले, एंटी डोपामिन. somehow if he managed to go near his nose और हर नोज एंड उसको ऐसा करो तो वो आदमी शांत हो जा सकता है. किसी को ईर्ष्या आती है तो उसको भी कर सकते हैं. मतलब ये हंसी आ रही है हमें, पर ये फ्यूचर ऑफ मेडिसिन ये है कि कल सारे इमोशन हमारे डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, एन्सेफेलिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन हम स्प्रे करके अपने को कंट्रोल कर सकेंगे. ये ऑक्सीटोसिन का स्प्रे है. और गॉड जिनकी बात जेनेटिक्स तो मैंने बताई. सो नाउ वी टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप. देयर आर 5 रिलेशनशिप दैट वी हैव टू मैनेज. वन इज मैरिड लाइफ, सेकंड इज चिल्ड्रन, इन-लॉज, फ्रेंड्स एंड पीपल एट वर्क स्पेस. ठीक है, तो उसमें हैप्पी मैरिड लाइफ, According to many people, this is oxymoron. Happy and marriage साथ नहीं जा सकते, पर ऐसा नहीं है. अगर हम जीने की कला सीख जाते हैं तो मैरिज कैन बी हैप्पी. एंड ये एक सेंटेंस बहुत अच्छा है. मैरिज की डेफिनेशन है, इट्स ए वे थ्रू विच 2 people join together to solve the problems they never had before.
दोनों लोग अच्छी मजा करते थे और फिर जुड़ गए और प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। खैर ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि गूगल के पास बहुत सवाल होते हैं, लेकिन ये सवाल का जवाब उसके पास नहीं है कि व्हाट डू वीमेन वांट। ठीक है ना। 10-15 साल मैंने बहुत मेहनत की। मेरी वाइफ चेतना को मैंने पूछा कि बेटे आखिर तेरे को चाहिए क्या है, बता मेरे को। काफ़ी गड़बड़ होती रही। फिर उसने अल्टीमेटली बताया कि वीमेन नीड टू बी अंडरस्टूड, लव्ड, केयर्ड, वैलिडेटेड, एक्सेप्टेड एंड दे वांट फ्रीडम एक्सेट्रा। अगर इतना उनको मिल जाए तो पूरी दुनिया आपको लिए स्वर्ग बना देगी। मैं वो ठीक है, तो सिंपल है, अंडरस्टूड, लव्ड। मैंने ये करना शुरू किया और मुझे बताते खुशी हो रही कि मुझे तो स्वर्ग मिल गया। और आई एम वेरी हैप्पी एंड इट इज़ सेम विथ यू। जस्ट डू दिस इफ यू कैन। ठीक है। फिर उसने मुझे पूछा कि व्हाट डज ए मैन वांट। हम पुरुषों को तो क्या चाहिए, हमको एक कोने में पड़े रहने दो। हमें कोई प्यार सम्मान कुछ नहीं चाहिए, हमें पड़े रहने दो बस। ठीक है ना। हैप्पीनेस फॉर चिल्ड्रन। आजकल लोग बच्चों को ऑडी गाड़ी, फलानी गाड़ी दे देते हैं, बड़े बड़ी चीज़ें भेंट देते हैं। भाई साहब ऐसा मत करो। गिव देम योर टाइम, एजुकेशन, नॉलेज, कल्चर, एटीट्यूड, विजडम एंड आर्ट। अगर आप ये कर दोगे तो बच्चे जीवन भर प्रसन्न और सुखी रहेंगे। उनको अपना क्वालिटी टाइम दो। ऐसे सेमिनार बच्चों के लिए स्पेशली करो, उनको इन्वॉल्व करो। दैट वुड मेक योर लाइफ। और इन लॉज और पेरेंट्स के लिए काफ़ी समय दो, प्यार दो। उनसे 10 मिनट रोज़ सुबह शाम बैठो, उसको क्या चाहिए, मंदिर ले जाओ, जो जो चाहिए उनके समय दो, वो करना है। ठीक है। तो ऐसा करने से अपनी लाइफ की लॉन्जिविटी भी बढ़ जाती है। और फ्रेंड्स के बारे में तो मैं क्या बताऊं। मैं बहुत सी चीज़ों में लकी हूँ। उसमें बहुत सी चीज़ें, इसमें सारे रिलेशंस के उपरांत बहुत सी चीज़ें, इतने ब्लेसिंग मिले इस महात्माओं के। और फ्रेंड्स के बारे में मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लकी हूँ। आई हैव गॉट वंडरफुल फ्रेंड्स। आई हैव नेम्ड देम। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। सो आपको बहुत दोस्तों की ज़रूरत नहीं, खाली 2 दोस्त है तो भी काफ़ी है। सो ये चीज़ें तो हो गई अपनी फिजिकल, सोशल वगैरह। देन आई विल रिकमेंड दैट ऑल ऑफ अस शुड have some or other hobbies like music, dance, traveling, reading, nature, grooming, etc. Reading is a library is a hospital for the mind. We read to know that we are not alone. जैसे आपने सुना होगा हमारे घर में 10,000 पुस्तक की लाइब्रेरी है जो नॉन मेडिकल पुस्तक है। 2-3 हज़ार तो मेडिकल पुस्तक अलग है। और मेरे पिताश्री ने 5,000 पुस्तक मुझे भेंट दिए, मेरे दादाजी ने 2,000 दिए, बाकी मैंने बसाए। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑफ द वर्ल्ड वी हैव एंड आई कीप ऑन रीडिंग दैम। यू मस्ट डू दैट। सो नो मैटर आई एम नॉट मेंबर ऑफ द कंट्रीज लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह में कहीं नहीं हूँ, पर मैं ये रीडिंग में बहुत ही समय बिताता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड एट नाइट वी डू प्रेयर्स, होल फैमिली जहाँ जहाँ भी बैठे हैं साथ में व्हाट्सएप ऑडियो वीडियो पे करते हैं। और प्रेयर के बाद कुछ अच्छी बुक के बारे में या कोई जीवन के प्रसंग के बारे में चर्चा करके बच्चों को ज्ञान देते हैं और वो भी हमें कुछ न कुछ सीख देते हैं। ऐसा ही म्यूज़िक है। Music is the medicine of the mind and music is a string that vivifies your soul and fills its emptiness. जब मैं बहुत स्ट्रेस में था, 1995 की बात कर रहा हूँ, तो मेरे गुरुवर पूज्य भद्रगुप्त महाराज साहब के पास में गया। मैं गुरुदेव, मैं मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ आनंद और सुख के लिए, और मुझे न जाने क्यों इतना स्ट्रेस क्यों हो रहा है। क्योंकि रोज़ रात को 12 बजे के बाद घर पहुंचता था, इतना काम, थोड़ा मैं इरिटेबल होता जा रहा था।
तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है। एक दिन मेरी बच्ची ने मुझे बोला, छोटी बच्ची थी उस टाइम, पप्पा तू आटलू गुस्सो केम करे छू, आटलू इरिटेट केम थाय छे। और दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, माय गॉड। सो आई वेंट स्ट्रेट टू माय गुरुजी एंड आस्क्ड कि सर मुझे क्या करना चाहिए। पहले तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, वास्तुक्षेप किया, खूब मंत्र जाप किया और फिर बोला बेटा स्वस्थ हो जा। उन्होंने बोला तू रोज स्वाध्याय कर, अपनी किताबों जो होली बुक्स है जैन धर्म की अन्य धर्म की वो पढ़, रोज थोड़ी देर मंत्र जाप कर, म्यूजिक सीख और मेडिटेशन कर, 4 चीज कर। और मैं सही बताऊं कि मेरा जीवन कल्याण के मार्ग पे चला गया, उसका मेन कारण ये 4 चीज़। तो ये जो जितने भी एक्कॉलर्ड्स आपने सुने, मैं मानता हूँ कि ये सब चीज़ों की वजह से है और महात्माओं के आशीर्वाद की वजह से है। नेचर के साथ टाइम करवाना और टाइम मैनेजमेंट सीखना ज़रूरी है। टाइम के बारे में एक बात मैं ये बताना चाहूँगा कि समय के पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं है। हम लोग ऐसा करते हैं कि मैंने ये किया इसलिए मिल गया, ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर जीवन के फलक पे आप देखो तो एवरीथिंग इज़ प्री डिसाइडेड, प्री डिटर्मिन्ड, एवरीथिंग हैपन्स एट द राइट टाइम, राइट वे। और समय के बारे में एक और बात यह है कि इफ़ यू रिस्पेक्ट टाइम देन टाइम विल रिस्पेक्ट यू। समय का बहुत ही आपको लिहाजा रखना है। एंड जीवन में बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं और आप जो आप ही कर सकते हैं वही चीज़ें करो। मेरे प्रोफेसर मार्सडन ने लंदन में पढ़ते टाइम ये बताया था कि सुधीर, मैं जीवन में जो प्राप्त कर सका उसका कारण यह है कि मुझे जो मैं करता हूँ वही किया मैंने, बाकी एक भी काम मैंने नहीं किया। मैंने पहले दिन से ड्राइवर रखा, हालांकि लंदन में ड्राइवर रखना बहुत बड़ी बात होती है, पर वो 90 मिनट्स में मैंने जो कुछ लिखा, सोचा, कंसीव किया, उसकी ये सारी किताबें सारी वर्ल्ड में जा रही है। मतलब कहने का कि आप समय का क्षण क्षण का सदुपयोग करो। फिर अब आगे के लेवल पे जाएंगे, वर्च्यूज़, ग्रेटिट्यूड, एप्रिसिएशन, फॉरगिवनेस, काइंडनेस एंड एक्सेप्टेंस। ये 5 वर्च्यू आपके जीवन को संपूर्णतया बदल सकते हैं। ध्यान से वेरी शॉर्ट टाइम में सुन लो। फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड रिलीज पॉजिटिव एंडोर्फिन्स थ्रू आउट द बॉडी, क्रिएटिंग हेल्थ। एंड ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट शॉर्टकट्स। ग्रेटिट्यूड क्या चीज़ है? ग्रेटिट्यूड और एप्रिसिएशन एक दूसरे के भाई, एक सिक्के के 2 कॉइन है। अगर मैं कार में से उतरा और ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला, मैं उसको हृदय से, तहे हृदय से कहूँ थैंक यू वेरी मच। किसी ने मुझे पानी का ग्लास ला के दिया, थैंक यू वेरी मच। वो बोलने के लिए नहीं, अंदर से आना चाहिए। और जितने आपका जीवन को संवारा, चेंज किया, हेल्प किया, उस सबको, और परमात्मा से लेके माता पिता से लेके सबको, सुबह में उठ के और रात को सोते टाइम जो आदमी थैंक्स गिविंग करता है उसका जीवन अवश्य उन्नत हो जाता है। And this I learned at a very young age and I have been doing that very sincerely. And I request all of you to do. हम लोग कुछ चीज़ें टेक इट फॉर ग्रांटेड करते हैं, ऐसा मत करो। सच्चे दिल से थैंक्स कहो। अप्रिशिएट भी ऐसी चीज़ है, हर एक आदमी में कोई ना कोई वर्चू तो होता ही है ना, ठीक है। कोई एक आदमी ऐसा बताओ जिसमें कोई गुण ना हो, कोई ना कोई तो अच्छा गुण होगा। हमें गुण को देखना है और उसको अप्रिशिएट करना है। कुछ नहीं है तो किसी का स्माइल अच्छा होता है, कोई तो उसका दांत अच्छा होता है जिसमें से लाइट निकलती है, ठीक है ना। किसी का शर्ट अच्छा होता है, किसी के चश्मे अच्छे होते हैं। ये बात तो छोड़ो, पर उसके गुणों की प्रशंसा करो कि हाउ काइंड यू आर, हाउ लविंग यू आर, हाउ हेल्पफुल यू आर, व्हाट अ स्वीट लैंग्वेज दैट यू यूज। वो गुण पकड़ो और उसकी सराहना सच्चे दिल से करो, तो वो गुण ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगा। एंड फॉरगिवनेस, क्षमा तो बहुत बड़ी चीज़ है। जैन धर्म में और सब धर्मों में क्षमा की बात बहुत आती है। एक शेर इजाज़त दे, शेर कहता हूँ, इरशाद बोलो क्या करते हैं।
गालिब ने लिखा है, ये सचमुच गालिब ने लिखा है, गालिब हमने जिंदगी को यूं ही आसान कर दिया। गालिब हमने जिंदगी को यूं ही आसान कर दिया, बहुतों को माफ कर दिया और बाकी से जाके माफी मांग ली। खत्म। आज रात को, रोज रात को सोने से पहले हिसाब कंप्लीट करके सोने का। और बहुत बड़ी बात होती है, द फर्स्ट टू apologize is the bravest, and the first to forgive is the strongest, and the first to forget is the happiest. And help others, compassion. दान देने की बात में खाली पैसों का दान की बात नहीं है। किसी को जीवन दान दो, अभय दान दो, मेडिकल क्षेत्र का दान दो, ब्लड दान दो, ऑर्गन डोनेशन करो, समय, अच्छा अपना कीमती समय दो, दान दो। एक्सेप्टेंस, समय के अभाव से मैं काफ़ी डिटेल में, पर आप लोग सुगन लोग हैं। एक्सेप्ट, कितनी चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते, तो गॉड ग्रांट मी द करेज टू चेंज द थिंग्स दैट आई कैन, एंड द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स विच आई कैनॉट, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। ये विजडम चाहिए कि क्या मैं चेंज कर सकता हूँ और क्या मैं नहीं कर सकता हूँ। और दिस इज द मैथमेटिक्स ऑफ हैप्पीनेस। अगर अपना सुख हम दूसरों से बांटते हैं तो डबल हो जाता है, और अगर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, मान लो कि अपने पास 2 गाड़ी और हमें 4 चाहिए, तो अपनी हैप्पीनेस हाफ हो जाती है। सो ऑब्जेक्ट एंड डिज़ायर्स मैच नहीं होती तो डिवीज़न हो जाता है, एंड रियलिटी एक्सपेक्टेंस से मैच नहीं होती, एक्सपेक्टेशन से, तो भी हैप्पीनेस चली जाती है। तो मित्रों, ये ध्यान रखना है। नाउ वी गो टू द फाइनल लेवल, फाइनेस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस, एंड द आंसर, the finest answer stays here. Happiness is not something that happens that money or power can command. मैं बाजार में जाके सुख खरीद नहीं सकता हूँ. It's only by controlling my inner experience and emotions that we can become happy. And happiness cannot be reached by consciously. हम सर्च करने से हैप्पीनेस नहीं मिल सकती हमें. ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है, अगर आप समझ गए तो काम हो गया. इसको समझने में मुझे बहुत समय लगा था, 2-3 साल पढ़ाई की, तब जाके शास्त्र में से कहीं कहीं से उसके उदाहरण मिले, उसके रेफरेंस मिले. उसमें ये कहते हैं कि देखो, देयर आर डिफरेंट वर्ल्ड्स, फिजिकल वर्ल्ड जिसको मैक्रो वर्ल्ड, देन अनदर इज ए माइक्रो वर्ल्ड, देन देयर इज ए क्वांटम वर्ल्ड. माइक्रो वर्ल्ड वो मेंटल है और क्वांटम वर्ल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड है. और जो प्राइसलेस थिंग्स है, हैप्पीनेस, पीस, ऑनर, रिस्पेक्ट, वो क्वांटम वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहती है. वहाँ से हमें उठानी है. इनर कोर जो मैं बोल रहा था ना, आनंद ज्ञान, आनंद दर्शन, वीर्य और आनंद सुख का, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहती है. अब समझने की बात यह है कि हम जो बाहर के मैक्रो वर्ल्ड में कुछ चीज़ मुझे लानी है, मान लो कि मुझे हीरा खरीदना है, तो मैं किसी के पास जाऊंगा तो मुझे उसके सामने पैसे जमा करने पड़ेंगे, या गोल्ड देना पड़ेगा, या कुछ एक्सटर्नल एक्सचेंज करना पड़ेगा, तब मुझे वो मिलेगा. ठीक है, तो वो एक्सचेंज का वर्ल्ड है. पर जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहाँ कोई एक्सचेंज है ही नहीं. मुझे सुख चाहिए तो मुझे सुख ही देना पड़ता है, मुझे पीस चाहिए तो मुझे पीस ही देनी पड़ती है, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए तो मुझे रिस्पेक्ट ही देना पड़ता है. यहाँ कोई एक्सचेंज नहीं है. दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट वी डोंट नो. समझ रहे हैं? तो मैं किसी को गाली गलौची करूँ और बोलूँ कि नहीं तू मुझे ऑनर दे, दुनिया ऑनर तो नहीं दे सकते हैं. सो द फर्स्ट लॉ ऑफ स्पिरिचुअल क्वांटम वर्ल्ड इज यू डिपोजिट व्हाट यू वांट, और what you give you will get back. that is number 1. दूसरा, उससे भी बहुत अजीब सिद्धांत है कि भाई मैंने विनय भाई को प्यार दिया, सुख दिया, सम्मान दिया, तो वो ज़रूरी नहीं है कि मुझे वहाँ से ही सुख सम्मान मिलेगा. हो सकता है मुझे धनपाल भाई से मिले या शांति भाई से मिले. सो ये सर्कल ऑफ लाइफ है, जहाँ आप जमा करते हैं वहाँ से नहीं आया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. और हम लोग यहाँ धोखा खा जाते हैं
कि मैंने तो विनय भाई के लिए इतना किया और उसने मेरे साथ ऐसा किया, फिर हम उसके साथ अलग अलग बर्ताव करते हैं, कुछ न कुछ सोचते हैं, संबंध बिगाड़ देते हैं। भाई ये कर्म का सिद्धांत सर्कल ऑफ लाइफ से चलता है। मैंने किसके साथ ये किया, पर आप समझते हैं क्यों नहीं कि ये आदमी ने तुम्हारे लिए कितना किया जिसके लिए तुमने कुछ नहीं किया है, और दूसरे कितने आदमी ने आपके लिए इतना सब किया। सो दैट इज सर्कल ऑफ लाइफ। Third, another important law, if you deposit 1 quantum of happiness in Vinay Bhai's account, you might get 1000 quantum of happiness from you. So, अगर ये 3 सिद्धांत समझ जाएंगे तो कोई सेन पर्सन जिसको थोड़ी भी बुद्धि है वो गलत काम नहीं करेगा। वो सबके लिए डिपॉजिट अच्छी चीज़ें करेगा, प्राइसलेस चीज़ें करेगा, और वो ही सिद्धांत पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड चलता है। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे मिलते जुलते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार दो, प्रेम दो, सुख दो, शांति दो, और हमें हमारे शरीर के लिए बहुत सी चीज़ें, सारे दिन से रात तक उठ के ब्रश करने से लेके रात को पैसा कमा के घर आके खाना खा के सो जाते तब तक सब करते हैं, पर हमारा दूसरा एग्जिस्टेंस माइंड है। माइंड के लिए हमने क्या किया? माइंड को कभी तुमने स्नान करवाया? माइंड को कुछ अच्छा खाना खिलाया? हम उसको इग्नोर करते हैं। माइंड जो हमारे सुख का द्योतक है और उससे ज़्यादा जरूरी जो लोग आत्मा में समझते हैं उसके लिए तो हम कुछ नहीं करते हैं। तो हम हमारे तीनों एग्जिस्टेंस, बॉडी, माइंड, स्पिरिट के लिए पूर्ण समय दें, वो ज़रूरी है। और आपको पता है मैंने आगे सारी जो भाषण दिए ना कि हम दुखी क्यों हैं और जेनेटिक्स वगैरह, वो तो है, ठीक है, साइंस की भाषा है, पर हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? दुख का कारण क्या है पता है? दुख का कारण शास्त्र बताते हैं कि द कॉज ऑफ मिजरीज इज योर तृष्णा। दुखों का मूल तृष्णा है, तुम्हारे विचार है, तुम्हारे वृत्ति, विकार, राग, द्वेष, आपका मन जो भूत और भविष्य में घूमता रहता है, आपका ईगो और एटीट्यूड है, और अविद्या है। बाकी सब जो बताए गए आगे कि भाई मेरा एकेडमिक स्ट्रेस है और टाइम मैनेजमेंट है और जीएसटी है और ये सब करना है, उसके पीछे क्या है? क्योंकि इसके पीछे मेरा राग द्वेष है, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, और मूल कारण यहाँ पे है। इसके ऊपर काम करना चाहिए, और इसके लिए ये जो 2 लास्ट प्रोसेस, एक मेंटल और स्पिरिचुअल, वो देख के हम समाप्त करेंगे। आशा है कि आप स्वस्थ हैं, मज़ा आ रहा है आपको। तो मेंटल प्रोसेसेस में 5 चीज़ है: अटैचमेंट, थॉट्स, डिज़ायर्स, इमोशंस एंड एटीट्यूड। मित्रों, जितने हमारे परवर्जन्स और राग द्वेष वगैरह है, वो किसी चीज़ को हम पसंद करते हैं, किसी आदमी को हम पसंद करते हैं, दूसरों को हम घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। उसके बदले हमें समभाव में रहना चाहिए, और अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी फिलॉसफी उसी की ट्रेनिंग देती है, और कोई साइंस उसकी ट्रेनिंग नहीं दे सकता। यू ओनली लूज वॉट यू क्लिंग टू। और थॉट्स के बारे में तो मैं क्या कहूँ, हम लोग क्या है, सुधीर शाह क्या है? आई एम एम्बॉडीमेंट ऑफ माई थॉट्स। मेरा जो विचार है वो आपके सामने खड़ा है, वो उसका मूर्तिमंत स्वरूप है। मेरा पूरा अस्तित्व का एक्सप्रेशन मेरे थॉट्स में से आता है। So we are what we think, and what we are arise with our thoughts. With our thoughts we make the world. मेरा वर्ल्ड अलग है, आपका वर्ल्ड अलग है। हर एक का वर्ल्ड अलग क्यों है? क्योंकि हमारे थॉट से जनरेट होता है। Speak or act with impure mind and trouble will follow you. देखिए, your worst enemy cannot harm you as much as your own thoughts unguarded. So आप अपने थॉट्स को गार्ड करो। भगवान महावीर उसके परम शिष्य गौतम स्वामी को कहते थे बार बार के समयम अपि गोयम महापमाय, एक क्षण का भी प्रमाद मत कर, एक एक विचार को तू गार्ड कर, एक एक शब्द को, वाणी को गार्ड कर, और एक एक क्रिया अपनी गार्ड कर। उसको लगे सभी के कर्म के दोष होते हैं। इसलिए जब मैं प्रदेश गया और स्पेक मशीन में देखा के बाद कितनी सही है
कि हम जब भी कोई सोच करते हैं, विचार करते हैं, तो ब्रेन के अलग अलग एरिया के अंदर कोई ना कोई एरिया एक्साइट होता है, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन जमा होता है, कम होता है. सो थॉट्स आर all atomic. They are not kind of arbitrary. They have their atomic expression in the brain. So एक एक सोच के साथ एक अगर आपके अंदर दया की भावना आएगी तो ब्रेन में कुछ फर्क होगा, उसके सारे शरीर के एक एक कोर्स के अंदर असर होगी, हार्ट, लंग, लीवर, किडनी में असर होगी, अपनी शरीर की रेजिस्टेंस सिस्टम पे असर होगी. सो अच्छे अच्छे विचार, पॉजिटिव थॉट्स रखो. डिज़ायर्स के बारे में भी ऐसा कहा गया है कि जितनी डिज़ायर्स तुम बढ़ाओगे वो आग है, डिज़ायर्स को कम करो और सुखी हो. इसलिए यहाँ एक और शेर है, ઈચ્છાઓ રહી જાય અને શ્વાસ ખૂટી જાય તેને મૃત્યુ કહેવાય. આપણા શ્વાસ ખૂટી જાય ને આપણે ઘણી કામ કરવાના બાકી રહી જાય, ઘણી ઈચ્છાઓ રહી જાય એને મૃત્યુ કહેવાય. પણ જીવતા જીવ ઈચ્છાઓ બધી પૂરી થઈ જાય અને છતાંય શ્વાસ બેલેન્સમાં રહે એને મોક્ષ કહેવાય. જીવતા જીવ મોક્ષ કહેવાય. તો આપણે આપણી બધી દુનિયાવી ઈચ્છાઓને ઓછી કરી દેવી જોઈએ અને સાથે સાથે એકદમ મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ પર જીવવું જોઈએ. એટીટ્યૂડ ઇઝ અ બિગ થિંગ એન્ડ ધો લુક્સ સ્મોલ. આખી જિંદગીની અંદર એટીટ્યૂડનો બહુ મોટો ફાળો છે. કંઈ પણ વસ્તુ મારી જોડે ઘટે પણ એને હું હાઉ ડુ આઈ પરસીવ એન્ડ હાઉ ડુ આઈ રિએક્ટ, વોટ ઇઝ માય બિહેવિયર, એના ઉપર આખું જગત છે. એટલે અત્યાર સુધી શીખ્યા એની સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા એ આવી કે સ્ટોપ કમ્પેરિંગ, સ્ટોપ એક્સપેક્ટિંગ, સ્ટોપ ક્રિટિસાઇઝિંગ, સ્ટાર્ટ શેરિંગ, સ્ટાર્ટ હેલ્પિંગ, સ્ટાર્ટ લવિંગ, ગીવ, ફોરગીવ, કાઉન્ટ બ્લેસિંગ એન્ડ એન્જોય એવરી મોમેન્ટ એન્ડ ડે. નાઉ વી ઓપન અપ ધી ડોર્સ ઓફ રિલિજન, ઇથિક્સ અને ફિલોસોફી. ફિલોસોફીમાં કર્મનો સિદ્ધાંત વાંચવો જોઈએ, લો ઓફ એટ્રેક્શન જોવું જોઈએ, લો ઓફ અનિત્ય ઇમ્પરમેનન્સ જોવું જોઈએ, ડેસ્ટિની શું છે સમજવું જોઈએ અને કનેક્ટેડનેસ શું છે સમજવું જોઈએ. આખું વિશ્વ એકબીજા સાથે એક જ માળામાં પરોવાયેલું છે. હું કોક જીવને અહીંયા ડિસ્ટર્બ કરું તો આખા વિશ્વના જીવોને ડિસ્ટર્બન્સ થાય. એક અણુને ડિસ્ટર્બ કરીએ ને ફિઝિક્સની અંદર તો એને મેક્સ પેરાડોક્સ કહે છે. અહીંયા હું એક અણુ ડિસ્ટર્બ કરું તો આખા વિશ્વના અણુની વ્યવસ્થા ડિસ્ટર્બ થાય. તો જીવોમાં તો કેટલું થતું હશે ને આજે કેટલી જીવોની હિંસા થાય છે. તો આપણે બધાએ સમજવું જોઈએ. આ બધા ફિલોસોફિકલ નિયમો સમજાવવાનો સમય નથી, પણ જે સ્પિરિચ્યુઆલિટી જે ફાઇનલ ટોપિક છે એને ટચ કરીને આપણે અટકીએ. સ્પિરિચ્યુઅલ કમિટમેન્ટ જેનામાં વધારે છે એ લોકોનું હેપીનેસ લેવલ, બ્લિસ લેવલ બહુ ઊંચું હોય છે અને એ લોકો હંમેશા વધારે સુખી હોય છે. એના ઘણા સ્ટડી થયેલા છે. તો વોટ ઇઝ સ્પિરિચ્યુઆલિટી અને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવી? તો આમ તો બહુ વિશદ પ્રશ્ન છે, ગૂઢ છે, પણ આપણે એને સિમ્પ્લિફાય કરીએ કે જે માણસ રોજ થોડુંક સ્પિરિચ્યુઅલ રીડિંગ કરે, જે સનાતન ધર્મમાં હોય, ભગવદ્ ગીતા કે પ્રસ્થાનત્રય, ઉપનિષદ, વેદ વગેરે વાંચે, જૈન હોય એ આગમોનું રીડિંગ કરે, બૌદ્ધ હોય ત્રિપિટક વાંચે, અને રોજ જે માણસ થોડું સત્સંગ, ચેન્ટિંગ, ડિવોશન, ભક્તિ કરે અને 3માંથી કે 4માંથી એકાદ યોગ, કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, ભક્તિ યોગ, હઠ યોગ, લય યોગ, એવો કોઈ યોગ શીખે, થોડું ઘણું તપ કરે અને ધ્યાન કરે, એ આપણા માટે સ્પિરિચ્યુઆલિટી પૂરતી છે. એટલે મિત્રો રોજ કોઈ સુંદર પુસ્તક વાંચજો, સત્સંગમાં જજો. સત્સંગ એટલે સરખા વિચારો, સરખી ધાર્મિક ઇનહેરિટન્સ ધરાવતા લોકો સાથે બેસીને ચર્ચા કરે, સારા મંત્રોનો જાપ કરો. આજે જ આપટેજી જોડે મંત્ર જાપની થોડી વાત થઈ અને પ્રેયર કરવાની. પ્રેયર વિશે મારે 1 મિનિટ કહેવું પડશે. ઘણા લોકોને મેં ફરી ઈમેલ લખ્યો કે ભાઈ તમે પ્રેયરમાં શું કરો છો? એટલે બધા કહે કે ભાઈ અમે તો ભગવાનને કહીએ કે જો તું અમને આટલું કરી આપે તો અમે તને નાળિયેર ચડાવીશું, સિંદૂર ચડાવીશું, ફલાણું કરીશું. ભગવાનને લાંચ આપવાની વાત હોય. પ્રેયર આવી છે જ નહીં. પ્રેયર એટલે 2 હાથ, પરમેશ્વર તું કેટલો મહાન છે એના ગુણો ગાવાના પહેલી વાત. નંબર 2માં
હું તારો બાળક છું, તારાથી વિખૂટો પડી ગયો છું, મારામાં આટલી ત્રુટિઓ છે, મારે ત્રુટિઓના દર્શન કરાવ અને મને બળ આપ કે જેથી હું તારા જેવો થઉં, આખા વિશ્વનું કલ્યાણ થાવ, આખા વિશ્વનું કલ્યાણ કરવા મને સહભાગી બનાવ. અને મેં શરૂઆતમાં કહ્યું ને એમ સર્વે સંતુ સુખીન એ ટાઈપની એ પ્રાર્થના કહેવાય. બાકીની બધી માગણીઓ અને બિઝનેસ કહેવાય. બરાબર? પ્રાર્થના ખરેખર સાચા દિલથી કરો તો એનો રિવોર્ડ મળે છે. આ જે લાલ ભાગ છે ને, એરો માર્યો છે, લિમ્બિક લખ્યું છે, ત્યાં આગળ બ્લડ ફ્લો ખૂબ વધે. આ બધાના સ્ટડી થયેલા છે ભાઈ. અને એમાં સાચી પ્રાર્થના કરનારને એ એટલા અદ્ભુત બ્રેનમાં ચેન્જીસ થાય કે જેને લીધે એનું પલ્સ, બ્લડ પ્રેશર, રેસ્પિરેશન સુધરે, એનો ઓટોનોમિક ફ્લો વધે અને એની પ્રજ્ઞાનો વિકાસ થાય. એવી જ રીતે યોગની અનેક છે, જ્ઞાન યોગ, કર્મયોગ, ભક્તિ યોગ, રાજયોગ વગેરે કરી શકાય. પણ મારે જે છેલ્લે 5 મિનિટ કહેવું છે મેડિટેશન ઉપર. એ મેડિટેશન આપનામાંથી કેટલા કરો છો? પ્લીઝ હાથ ઊંચો કરશો પ્લીઝ. હો, ક્વાઇટ અ લોટ પીપલ. આઈ એમ વેરી હેપી, વેરી હેપી, વેરી હેપી. આપણે જે સ્ટ્રેસ આખો દિવસ કહેતા હોઈએ છીએ, સ્ટ્રેસ દરમિયાન જે બ્રેનમાં ચેન્જીસ થાય છે એનાથી તદ્દન રિવર્સ ચેન્જીસ એ મેડિટેશનમાં થાય. સ્ટ્રેસ એટલે સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ, પલ્સ વધવી, બ્લડ પ્રેશર વધવી, શ્વાસ વધવું, આંખોની કીકી પહોળી થવી અને આખી સિસ્ટમ ડિસ્ટર્બ થવી. જ્યારે મેડિટેશનમાં બધું યોગિક મોડમાં જતું રહે. એટલે આ મારું એક બહુ જ પ્રિય વાક્ય છે. રૂમી એ સૂફી સંત તુર્કીનો, એણે કહ્યું હતું કે પ્લીઝ ડૂ મી અ લિટલ ફેવર. આપણને કહે છે કે પ્લીઝ ડૂ અ લિટલ ફેવર, સર્ચ યોર ઓન સેલ્ફ વિધિન યોર સેલ્ફ. તો એક નાનું શું કામ કર ભાઈ, તારી જ અંદર તું તારી તપાસ કર. અને એ તપાસ કરવું એટલે મેડિટેશન. જેમ આપણે વાત થઈ ને કે શરીર માટે આપણે બધું કરીએ છીએ, મન માટે અને આત્મા માટે શું કરીએ? તો એના માટે મેડિટેશન કરવાનું. મનને ક્લીન કરવું હોય, આત્માને શુદ્ધ કરવું હોય તો ધ્યાન કરવું પડે. ન્યુરોલોજીની ભાષામાં એને 4th સ્ટેજ ઓફ કોન્શિયસનેસ કહેવાય. ઇટ્સ અ સ્પિરિચ્યુઅલ એક્સટેસી વિથ ન્યુરોલોજીકલ મેનિફેસ્ટેશન. આ જુઓ, કોઈ કહી શકશે કે આ શેનો વિડીયો હતો? સૂફી દરવેશ. મેડિટેશનની મોટાભાગની પદ્ધતિઓનો ઇન્ડિયામાં વિકાસ થયો છે, પણ અમુક પદ્ધતિઓ પરદેશ પણ થઈ છે. આ સૂફી દરવેશ પદ્ધતિ હતી. માઇન્ડ મેડિટેશનની ઘણી ટેકનિક છે. આજથી 5 વર્ષ પછી આપટે સાહેબને મુદ્રાજી કહેશે તો હું ફરી આવી શકતે મેડિટેશન વિશે વાત કરશું. પણ મેડિટેશન ઉપર અમારું ઘણું વર્ક છે, રિસર્ચ છે. આ બધી અલગ અલગ મેડિટેશનની પદ્ધતિઓ છે. અને આનાપાન સતિ, વિપશ્યના, પ્રેક્ષા ધ્યાન, સ્મૃતિ ઉપસ્થાન, પાતંજલ યોગ, આ બધી ઘણી ઘણી સિસ્ટમ છે. એમાંથી જે સિસ્ટમ આપણને ફાવે એનાથી કરવું જોઈએ. આ છે ક્યુગોંગ પદ્ધતિ, ચાઇનીઝ છે. અને એ બોડીના બેલેન્સ દ્વારા માઇન્ડનું બેલેન્સ મેળવવાની વાત છે. આખી અદ્ભુત પદ્ધતિ છે. टाइची પણ આના પરથી આવેલી છે. वो सारी जो अलग अलग पद्धति में बता रहा हूँ वो आपने देखी होगी कि काफ़ी चीज़ें मेडिटेशन में सारी अलग अलग पद्धतियाँ हैं जिसका आज विवरण नहीं कर रहा हूँ. पर जहाँ तक मैं मेरी बात करूँ तो मुझे काफ़ी पद्धति का अध्ययन करने के बाद लगा कि विपश्यना सिस्टम इज़ वन ऑफ द वेरी गुड सिस्टम. ऐसे तो हर एक पद्धति बहुत अच्छी, ऑल मेथड्स आर ग्रेट. पर जो स्ट्रक्चर्ड मेडिटेशन है और जिसमें विकार और विचार दोनों को निर्मूलन करने की बात आती है, ऐसा अगर कोई पद्धति से अभ्यास करना है तो आपको विपश्यना सीखनी चाहिए. इत्तेफाक से यहाँ विपश्यना के टीचर जीतू भाई बैठे हैं, उनको आप मिल सकते हैं. और ऐसे कोई भी पद्धति आप करके अपने जीवन को उन्नत बनाए. और मेडिटेशन के लिए हम लोग काफ़ी उपकरण की यूज़ करते हैं. ये बुद्धिस्ट लामा है जिसके ऊपर
फर्स्ट मेडिटेशन का स्पेक प्रयोग किया गया था। उसमें बताया था कि ये जो पार्ट है, ब्रेन का जो आगे का भाग बताया गया है, अटेंशन एरिया, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसमें बेसलाइन मतलब बिफोर मेडिटेशन और अटेंशन एरिया आफ्टर मेडिटेशन। तो आपने देखा होगा ध्यान से, तो लाल भाग में 30% वृद्धि होती है। जो आदमी इंटेंस मेडिटेशन करता है ऐसी कोई भी पद्धति से, ये थिरेवड़ा सिस्टम का था जो विपश्यना का एक प्रकार है, तो उसके अंदर उन्होंने देखा कि 30% ब्लड सर्कुलेशन 40 मिनट के मेडिटेशन से बढ़ता है। और ये भाग जो आदमी में है, जिसकी वजह से हम निम्न प्राणी से बहुत ऊंचे अपने आप को मानते हैं, इसका कारण हमारी प्रज्ञा यहाँ है। बुद्धि, लॉजिक, रीजनिंग, भाषा जिसको स्पीच कहते हैं, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, इमोशन, लाफ्टर वगैरह सारी संज्ञा, हायर इंटेलिजेंस जो सारी वो यहाँ है। तो जो आदमी रोज़ मेडिटेशन सालों के साल करता होगा, उसकी प्रज्ञा कितनी महान होगी। और इसलिए आप जो श्री से लेके सब लोगों को देखते हैं, और जैसे बताया श्री रमन महर्षि और ये सारे जो संत हैं, वो ध्यान की वजह से, वो कहीं स्कूल कॉलेज में पढ़े नहीं है, फिर भी उनको संपूर्ण ज्ञान है, बिकॉज दे कैन डाउनलोड इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू क्लाउड। जैसे अपने आईफोन में आई क्लाउड होता है ना, वैसे एक यूनिवर्सल क्लाउड है। मेडिटेशन में हम वहाँ से डाउनलोड डायरेक्ट कर सकते हैं, हमें स्कूल कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने खुद ने अनुभव किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो प्रज्ञा का विकास मेडिटेशन से होता है। और ये जो है ध्यान से देखो तो जो एरो बताया है वो ब्रेन का लेफ्ट पैराइटल एरिया है। तो वहाँ पे जो एरो है वहाँ ब्लड सर्कुलेशन एकदम कम हो गया है। वो बताता है कि जो हमारा ईगो, एटीट्यूड, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ जो हमारे दुखों का कारण है, मन की जितनी प्रवृत्तियां हैं दुखों का कारण है। तो मन में से अमन होना चाहते हो, दुख में से सुख में जाना चाहते हो, तो ध्यान करना चाहिए। क्योंकि ध्यान की समय आदमी स्थल काल समय सब भूल जाता है और अपने आप को एक बड़े हायर कॉन्शियसनेस के साथ ज्वाइन कर सकता है। और वो आपको विपश्यना में या ऐसे कोई ध्यान की गहन साधना के दरमियान अचूक अनुभव होता है, अगर आप अच्छी तरह से कर पाओ तो। मेडिटेशन से अपनी साइकोलॉजी चेंज होती है, पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। तो मित्रों, मैंने 5 एक्टिविटीज़ ऑफ हेल्थ, 5 रिलेशंस, 5 हॉबीज़ जैसे संगीत, रीडिंग वगैरह समझाया, मेडिकल इंटरवेंशन बताए, फिलोसॉफिकल लॉज, वर्च्यूज़, मेंटल प्रोसेसेस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। सब सुख की जो साधना है उसको स्टेप वाइज जो मुझे थोड़ा बहुत आता है आपको बताया। हो सकता है आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हो, तो वो करके अपने जीवन को उन्नत बनाओ। ये स्लाइड में उसका पूरा एक रोड मैप है जो आप फोटो ले सकते हैं कि इतनी चीज़ें करते जाओ तो आप जीवन समृद्धि की ओर ले जाओ। स्टॉप कंपेयरिंग, स्टॉप एक्सपेक्टिंग, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, स्टार्ट शेयरिंग, स्टार्ट हेल्पिंग, स्टार्ट लविंग, गिव एंड फॉरगिव, काउंट ब्लेसिंग, एंजॉय एवरी मोमेंट। एवरी मोमेंट इज फुल ऑफ हैप्पीनेस। Learn music, dance, art, read great books, do sport activities, do gardening, appreciate people from heart, thank them, learn creativity, be with nature, enjoy traveling, accept limitation, acceptance, do yoga, do exercise, control आपके anger, ego, greed, jealousy, attitude सबको change करो, prayers करो, chanting करो और रोज ध्यान करो। तो ये सब तो मैंने बता दिया। तो आप पूछेंगे पर ऐसे करना कैसे, कर कैसे सकते, तो उसके लिए भी एक स्लाइड हमने बनाई है। ये स्लाइड शायद लास्ट है। हमारे पास 24 घंटे का समय है कि नहीं? और उसमें सैटरडे संडे भी है, तो जो काम हम रोज़ नहीं कर पाते वो सैटरडे संडे में मेकअप कर सकते हैं। 8 घंटा काम का होता है, 7 घंटा स्लीप का समझ लो, तो अपने पास 9 घंटा रहा। आर्बिट्ररी कहता हूँ। अब 8 घंटा अहमदाबाद में तो 9 हो जाता है, क्योंकि आधा घंटा तो आने जाने में हमारा चला जाता है, और बम्बई में तो 1 घंटा ऐड करना पड़ता है दूसरा।
तो 3 HFS में 3 आवर्स ऑफ H, 1 आवर हेल्थ में, 1 आवर हाइजीन मतलब दैनिक क्रिया में, और 1 घंटा हॉबी में निकालो। 3F मतलब 1 घंटा फैमिली के साथ, फादर मदर चिल्ड्रन वाइफ वगैरह के साथ, 1 घंटा दोस्तों के लिए निकालो, 1 घंटा जो फेथ है आपकी, जो भी रिलीजन में मानते हैं उसके लिए करो, और 3 आवर्स सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू नेशन, सर्विस टू मैनकाइंड। 1 घंटा आत्मा के लिए, ध्यान के लिए निकालो, स्वाध्याय के लिए निकालो, और 1 घंटा हंसो मजा करो। इसमें मैंने कहीं व्हाट्सएप का टाइम नहीं रखा है, माफ़ करना उसके लिए। और मैंने जैसे बताया कि आप अगर चालू दिन में सब न कर पाओ तो रविवार में इसमें से ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है ना, और बाकी शनि रवि में रजाओं के दिन में करो। ऐसा करने से प्रैक्टिकल है, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है और आपको भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, माय bottom line, touching line, closing line is happiness is inside you. It is not outside. उसको बाहर सर्च मत करो, पैसों में, कीर्ति में, मान सम्मान में मत ढूंढो, लोगों में मत ढूंढो, वस्तुओं में मत ढूंढो, अंदर देखो भाई। हैप्पीनेस इज इनवर्ड एंड नॉट आउटवर्ड। और उसका एड्रेस मैं लेके आया हूँ। 1, आपको कहाँ उतरना है, रिलीजियन स्टेशन का टिकट निकालना है, वहाँ से गाड़ी में मोराटी एरिया जाना है, चैरिटी चौक कहाँ है देखना है, वहाँ पीस सोसाइटी है, उसके अंदर फिलॉसफी लैन में घुस जाना है, फिर स्पिरिचुअल मेंशन नाम का मेंशन 1 नंबर पे है, उसके मेडिटेशन हॉल में जाके बैठ जाना है। पिन कोड इज 00000। इट इज नॉट आउटसाइड, इट इज इनसाइड। सो इफ यू वांट टू बी हैप्पी, मैंने बोला कि तो आप बनो ना, ऐसा नहीं है। इफ यू वांट टू बी हैप्पी देन बी, बट बी योरसेल्फ, स्टे इन दिस मोमेंट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पहले तो सब स्टैंडिंग ओवेशन देंगे डॉक्टर सुधीर भाई शाह को, और फिर 1 मिनट और लूंगा, और तालियां अनवरत बजती रहें इतने अच्छे ढंग से। बहुत डॉक्टर सुधीर जी शाह का धन्यवाद। और उससे ज़्यादा डॉक्टर अनिरुद्ध आप्टे का 1 मिनट के लिए बैठेंगे। वैसे तो मेरे बड़े परम मित्र हैं पिछले 10-12 साल से, बट ये क्वालिटी मुझे भी नहीं पता थी। जैसे ही हमारा 40वें सेमिनार का एक पड़ाव की बात हुई, तुरंत डॉक्टर अनिरुद्ध आप्टे बोले कि अपने सुधीर भाई को बुलाएंगे, उसको अध्यात्म से जोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल जब मेरी बात सुधीर भाई से हो रही थी तो मैं बोला हमारे ऑडियंस तो सब हिंदी भाषी ज़्यादा है और कुछ गुजराती, इंग्लिश नहीं चलेगा। तो विनय भाई ने मुझे इशारा किया था, मैं हिल गया। वो डॉक्टर अब सुधीर भाई बोलते, श्रीकांत जी मेरी कभी किसी से बात ही नहीं कि अब मुझे हिंदी में बोलना है। मैंने कहा कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप इतने मैच्योर्ड हैं, इतने उच्च लेवल पे हैं कि आपको हिंदी इंग्लिश कोई बैरियर नहीं लगती है, आप जो बोलेंगे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो एक बार तालियों से गड़गड़ाहट, इतनी सुंदर हिंदी में, इतने सरल शब्दों में आपने इतनी अच्छी व्याख्या की। 2 जानकारी फिर देना चाहता हूँ। जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद में सेमिनार रेगुलर 12 साल से हो रहा है, 2012 से। आप लोगों से निवेदन, अगला सेमिनार हमारा लंबे अंतराल के बाद है। जैसा कि सुधीर भाई ने कई बार अपने उसमें बोला है साइकेट्रिक, तो गोल्ड मेडलिस्ट सूरत के सिविल हॉस्पिटल के जो यूके से वापस आके लोगों की सेवा देने के लिए आए, गोल्ड डॉक्टर कमलेश जी दवे का हमारा सेमिनार 13 अप्रैल को 1 घंटा सवा घंटा आप अपने लिए निकालिए। जैसे डॉक्टर साहब ने 24 घंटे की व्याख्या दी है कि 1-1 घंटे हम 3 महीने में, 4 महीने में 1 घंटा आपके अपने लिए मांगते हैं, ना कि हमारे लिए। अगर 4 महीने में भी 1 घंटे आप अपने इस सेमिनार के लिए दे सकते हैं, शायद आपका ही उसमें जो है भविष्य छिपा और आपका सुख शांति मिलेगी। हमारे नेक्स्ट सेमिनार के लिए आप पधारें। विशेष रूप से बहुत सारे डॉक्टर्स आए, कुछ जो मुझे सामने देखे उनका धन्यवाद करूंगा। डॉक्टर अजय जैन जो है डायबिटीज़ के हैं, डॉक्टर सुधीर अपने समीर भाई शाह डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर मुकेश जी पारासर, डॉक्टर अजय जैन, डॉक्टर जयेश सराफ, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी इनको सुनने आए थे। पिछले लास्ट सेमिनार की मुकेश जी पारासर की हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर पेन ड्राइव अवेलेबल है, कृपया जिन सज्जन को चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद भी ये मधुसूदन ग्रुप के कोई भी ऑफिस से अवेलेबल रहेगी। जिनको कोरियर से चाहिए वो कोरियर के माध्यम से मिलेगी।
पेन ड्राइव कॉस्ट पर ही हमने वो अवेलेबल कराई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो आप सब ने पधारे समय पे, और विशेष रूप से डॉक्टर सुधीर भाई स्पेशल आए, और 1 मिनट के लिए मैं वापस जी। अच्छा, मेरे जो व्याख्यान था उसकी एक मैंने बुक लिखी है, वो मैं मुद्रा जी को आप सबकी ओर से अर्पण करना चाहता हूँ। वैसे वो गुजराती में है, तो जो हिंदी भाषी है वो नाक पे अंगली रख के पढ़ ले तो हिंदी अभी इसकी इंग्लिश हो रही है और इसकी हिंदी भी होगी, जब जब होगी आपको मैं बताऊंगा। पर मैं जो कुछ बोला उसका सार ये बुक में थोड़ी अच्छी तरह से लिखा है। आप सबका ग्रेटिट्यूड करता हूँ कि आप सब ने इतनी देर तक बैठ के सुना, और आई एम ऑल्सो appreciating your patience. Thank you very much once again for giving this opportunity. आज कुछ लोगों ने अपने प्रोग्राम चेंज करके, जैसे मुंदड़ा जी AMNS से जुड़े हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने जैसे ही उनसे कल मेरा डिस्कशन हुआ, उन्होंने अपना बॉम्बे का शेड्यूल कैंसिल करके आए। तो निवेदन है कि 13 अप्रैल फिर से नोट कर ले। मैं आप सबके साथ फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, गुड आफ्टरनून।